जब मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में शहंशाह अकबर का राज था, तब उनके दरबार की रौनक ही कुछ और थी। दरबार में एक से बढ़कर एक नगीने थे, लेकिन उन सब में सबसे चमकदार हीरा थे राजा बीरबल। बीरबल की बुद्धि का लोहा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दूर दूर के मुल्कों के लोग भी मानते थे। शहंशाह अकबर तो बीरबल के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। वो कहते, बीरबल, तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, हमारे दिमाग का दूसरा हिस्सा हो। लेकिन कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के जीवन में कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो उसकी कामयाबी का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बीरबल के जीवन में भी एक ऐसा ही किरदार था उनका साला, जिसका नाम था बलवंत। बलवंत बीरबल की पत्नी का छोटा भाई था और अपने गांव का सबसे बड़ा कामचोर और शेख चिल्ली माना जाता था। कामधाम में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था, बस दिन भर बड़े बड़े ख्वाब देखता रहता था। जब उसने सुना कि उसके जीजाजी यानी बीरबल शहंशाह के इतने छास बन गए हैं और उनकी सल्तनत में तूती बोलती है, तो उसके मन में भी आगरा जाकर अपनी किस्मत चमकाने का कीड़ा कुलबुलाने लगा। एक सुबह बिना किसी को बताए वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आगरा पहुंच गया। बीरबल का शानदार घर देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने सोचा, अरे वाह, जीजाजी तो यहां राजाओं की तरह रह रहे हैं, अब तो मेरे भी दिन फिरने वाले हैं। बीरबल ने अपने साले को अचानक घर पर देखा तो हैरान हुए, लेकिन उन्होंने उसका दिल से स्वागत किया। उन्होंने सोचा, बेचारा गांव से आया है, कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा। लेकिन बलवंत तो जाने के लिए आया ही नहीं था। उसने आते ही घर पर अपना हद जताना शुरू कर दिया। वो नौकरों पर ऐसे हुक्म चलाता जैसे वो खुद घर का मालिक हो। बीरबल की पत्नी अपने भाई की इन हरकतों से परेशान तो होती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। एक हफ्ते बाद जब बीरबल ने प्यार से पूछा, बलवंत, अब गांव वापस जाने का कब का इरादा है? तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। तो बलवंत ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, जीजाजी, अब ये गांव वाला इस शहर में ही अपनी किस्मत आजमाएगा, और जब आप जैसे ताकतवर जीजा साथ हो तो किस्मत तो दरवाजे पर दस्तक देगी ही। बस आप मुझे शहंशाह के दरबार में कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिए। बीरबल जानते थे कि उनका साला किसी काम का नहीं है। वो अत्ल से पैदल और मेहनत से कोसों दूर था। उसे दरबार में नौकरी दिलवाना सल्तनत के साथ गद्दारी करने जैसा था। उन्होंने बलवंत को समझाने की कोशिश की, देखो बलवंत, दरबार में नौकरी काबिलियत से मिलती है, सिफारिश से नहीं। तुम कोई हुनर सीख लो, कोई काम शुरू कर दो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लेकिन बलवंत को तो बिना मेहनत के ही सब कुछ चाहिए था। वो नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी बहन से शिकायत करने लगा, देखा दीदी, जीजाजी कितने बदल गए हैं। अब वो बड़े आदमी हो गए हैं तो अपने करीब साले की मदद भी नहीं करना चाहते। घर में रोज रोज के इस कलेश से तंग आकर और अपनी पत्नी के आंसू देखकर बीरबल ने सोचा कि इस मूर्ख को सबक सिखाने के लिए इसे दरबार ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसे नौकरी नहीं, अथल देनी होगी। अगले दिन बीरबल अपने साले को लेकर दरबार में पहुंचे। बलवंत तो दरबार की शान शौकत देखकर पागल ही हो गया। उसने मन में लड्डू फोड़ने शुरू कर दिए कि अब वो भी यही बैठेगा। बीरबल ने शहंशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, ये मेरा साला है बलवंत। ये गांव से आया है और सल्तनत की सेवा करना चाहता है। ये बहुत ही काबिल और हुनरमंद है। बीरबल ने काबिल और हुनरमंद शब्दों पर ताज जोर दिया, जिसे सिर्फ शहंशाह ही समझ सकते थे। अकबर, जो बीरबल की हर नस से वाकिफ थे, समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बलवंत को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अच्छा, तो तुम बीरबल के साले हो। तुम्हारे जीजा तो बहुत बुद्धिमान है, तुम में क्या खासियत है? बलवंत ने सीना फुलाकर कहा, जहांपनाह, आप बस हुक्म दीजिए, मैं हर काम कर सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी जरूर देंगे,
लेकिन पहले तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। हम तुम्हें 3 काम देंगे। अगर तुमने वो तीनों काम पूरे कर दिए तो तुम्हें मुंह मांगा पद और इनाम मिलेगा। बलवंत खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, ये कौन सा बड़ा काम है। अब अकबर ने बीरबल की आंखों में देखते हुए अपनी 3 अजीब मांगे सामने रखी। पहली मांग, हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें पूरी यमुना नदी का पानी समा जाए। दूसरी मांग, हमें एक ऐसी रस्सी चाहिए जो राख से बनी हो। और तीसरी मांग, हमें 100 गज लंबी झूठ चाहिए। ये मांगे सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये तीनों ही काम नामुमकिन थे। बलवंत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुल्ला 2 प्याजा, जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन बहुत न्युश हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल अपने ही साले की वजह से शर्मिंदा होंगे। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास इन तीनों कामों के लिए 1 महीने का समय है। जाओ और अपनी काबिलियत साबित करो। बलवंत लटका हुआ मुंह लेकर बीरबल के साथ घर लौट आया। रास्ते भर वो बीरबल को कोसता रहा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। अब मैं ये सब कहां से लाऊंगा? मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो। तुमने ही तो कहा था कि तुम हर काम कर सकते हो। अब करके दिखाओ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। बलवंत पूरी तरह से निराश हो गया। पहले काम के लिए वो बड़े बड़े कुम्हारों के पास गया और उनसे ऐसा बर्तन बनाने को कहा जिसमें यमुना का पानी समा जाए। सबने उसे पागल समझकर भगा दिया। दूसरे काम के लिए उसने एक रस्सी जलाई और उसकी राख को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन राख तो हाथ लगाते ही बिखर जाती थी। और तीसरे काम के लिए वो बाजार में घूम घूम कर लोगों से पूछता रहा, भाई साहब, 100 गज लंबी झूठ कहां मिलेगी? लोग उसे ऐसे देखते जैसे वो किसी पागल खाने से भाग कर आया हो। दिन बीतते गए और बलवंत की हालत सराब होती गई। उसकी सारी हैकड़ी निकल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि बिना अटल और मेहनत के दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता। आखिरकार जब 1 महीना पूरा होने में सिर्फ 1 दिन बचा तो वो रोता हुआ बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कामचोर और मूर्ख हूं। अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचाइए, वरना कल शहंशाह मुझे जेल में डाल देंगे। बीरबल को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। आज के बाद तुम कभी भी बिना मेहनत के कुछ पाने की कोशिश नहीं करोगे। बलवंत ने कान पकड़कर वादा किया। अब बीरबल ने अपनी बुद्धि का खेल शुरू किया। उन्होंने बलवंत को समझाया कि उसे अगले दिन दरबार में क्या करना और क्या कहना है। अगले दिन बलवंत दरबार में हाजिर हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अकबर ने पूछा, क्यों बलवंत, क्या तुम हमारी मांगे पूरी करके लाए हो? बलवंत ने, जैसा बीरबल ने सिखाया था, सिर झुकाकर कहा, जहां अपना, मैं आपकी तीनों मांगे पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी कुछ छोटी छोटी शर्तें हैं। अकबर हैरान हुए। शर्तें? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। जैर, बताओ क्या शर्तें हैं? बलवंत ने अपनी पहली मांग के लिए कहा, हुजूर, मैं ऐसा बर्तन तो ले आऊंगा जिसमें पूरी यमुना नदी का पानी समा जाए, लेकिन पहले आप अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि वे पूरी यमुना नदी को ठाली करके उसका सारा पानी एक जगह इकट्ठा कर दें, ताकि मैं उसे नापकर ठीक उसी आकार का बर्तन बनवा सकूं। ये सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। यमुना नदी को ठाली करना तो नामुमकिन था। फिर बलवंत ने दूसरी मांग के लिए कहा, जहांपनाह, राख की रस्सी बनाना तो बहुत आसान है। बस आप मुझे किसी पुरानी रस्सी की राख का एक नमूना दे दीजिए, ताकि मैं बिल्कुल वैसी ही रस्सी बना सकूं। यह भी एक टेढ़ा जवाब था। अगर रस्सी जला दी तो उसका नमूना कैसे बचेगा? अब दरबारियों को समझ आने लगा था कि ये अतल बलवंत की नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े बीरबल की है। आखिर में बलवंत ने तीसरी मांग के लिए कहा,
और जहां तक 100 गज लंबी झूठ की बात है, तो जहांपनाह, उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। दरअसल मेरे गांव में लोग बहुत बड़े बड़े झूठे हैं, लेकिन उनकी झूठ की लंबाई सिर्फ 50-60 गज तक ही पहुंच पाती है। 100 गज लंबी झूठ तो सिर्फ बलवंत यहां आकर हिचकिचाने लगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सिर्फ कौन बोल सकता है? बलवंत ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ शहंशाह के दरबार के कुछ मंत्री और सलाहकार ही बोल सकते हैं। मुझे उन लोगों से मिलना होगा, उनसे सीखना होगा, तब जाकर मैं 100 गज लंबी झूठ तैयार कर पाऊंगा। और ये काम इतना बड़ा है कि अकबर ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा कि क्या? बलवंत ने एक सांस में कह दिया कि इस काम को पूरा करने के लिए मुझे सल्तनत के खजाने से 10,000 सोने की मोहरें और 6 महीने का समय चाहिए होगा। यह सुनना था कि दरबार में बैठे मुल्ला 2 प्याजा और बीरबल से जलने वाले दूसरे दरबारी, जो अब तक मन ही मन मजे ले रहे थे, उछल पड़े। ये तो सीधा सीधा उन पर हमला था। एक दरबारी खड़ा होकर बोला, ये सरासर तोहमत है। हम झूठ नहीं बोलते। बलवंत ने बड़ी मासूमियत से कहा, तो फिर आप ही बता दीजिए कि 100 गज लंबी झूठ कैसे बनती है? अब सारे दरबारी फंस चुके थे। वे न तो हाँ कह सकते थे, नहीं ना। शहंशाह अकबर पूरा खेल समझ चुके थे। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे बीरबल ने एक ही तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तरफ अपने मूर्ख साले को अटल दी और दूसरी तरफ चापलूस दरबारियों को भी आईना दिखा दिया। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, बस करो बलवंत, हम समझ गए तुम्हारे पीछे तुम्हारे बुद्धिमान जीजाजी का दिमाग है। फिर उन्होंने बलवंत से कहा, तुम हमारी परीक्षा में पास तो नहीं हुए, लेकिन तुमने आज एक बड़ा सबक सीखा है। हम तुम्हें दरबार में नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें शाही घुड़साल में घोड़ों की देखभाल का काम देते हैं। मेहनत से काम करो और अपनी पहचान बनाओ। बलवंत की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार मेहनत की कीमत समझ आई थी। उसने शहंशाह और बीरबल का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद बलवंत पूरी तरह बदल गया। उसने मेहनत से घुड़साल में काम किया और कुछ ही सालों में वो शाही अस्तबल का प्रमुख बन गया। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सिर्फ दुश्मनों को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनों को सही रास्ता दिखाने के लिए भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। कहानी 2। ये उन दिनों की बात है जब अकबर दक्कन पर एक बड़ी फतह हासिल करके अपनी राजधानी लौटे थे। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ जश्न का माहौल था। शाम को जब दीवान-ए-खास में महफिल सजी, तो चारों ओर से शहंशाह की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। शायर उनकी शान में तसीदे पत रहे थे और दरबारी उनकी बहादुरी के किस्से सुना सुनाकर वाहवाही लूट रहे थे। चारों तरफ से अपनी प्रशंसा सुनते सुनते अकबर का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो गया। उन्होंने अपने नवरत्नों पर एक नजर डाली और उनके चेहरे पर भी अपने लिए सम्मान देखकर उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में दरबार को संबोधित किया। दोस्तों, आज हम जहां खड़े हैं, ये हमारी मेहनत, हमारी तलवार और हमारे अदम्य साहस का नतीजा है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की सल्तनत का नाम इज्जत से लिया जाता है। हमने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े बादशाह सिर्फ ख्वाबों में देख सकते हैं। एक दरबारी जो चापलूसी में माहिर था, तुरंत खड़ा हुआ और बोला, इसमें कोई शक नहीं, जहांपनाह, आप तो स्वयं ईश्वर का साया है इस धरती पर। आपसे बड़ा और कौन हो सकता है? ये सुनते ही दूसरे दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। बिल्कुल, शहंशाह, सलामत से बड़ा कोई नहीं। आप इस दुनिया के सबसे महान शासक हैं। तारीसों का ये दौर चल ही रहा था कि अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल हमेशा की तरह शांत चेहरे के साथ बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो बाकी दरबारियों की आंखों में थी। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो इस पूरी महफिल का मजाक उड़ा रहे हों।
अकबर को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। उनका घमंड आहत हुआ। उन्होंने सीधे बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तामोश क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं? क्या तुम नहीं मानते कि इस दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं है? पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सब जानते थे कि शहंशाह का मिजाज इस वक्त कैसा है। ऐसे में उनकी बात काटना नतरे से थाली नहीं था। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने अपनी जगह से उठकर अदब से सिर झुकाया और बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन आपकी बात पूरी तरह सच नहीं है। ये सुनना था कि पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? क्या तुम कहना चाहते हो कि हमसे भी बड़ा कोई है इस दुनिया में? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जी जहांपना, आपसे बड़े इस दुनिया में कम से कम 3 लोग और भी हैं। अब तो अकबर के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, 3 लोग? और वो भी हमसे बड़े? ये नामुमकिन है। बीरबल, या तो तुम आज अपनी बात को साबित करो, वरना ये मान लिया जाएगा कि तुमने भरे दरबार में शहंशाह की तौहीन की है और इसकी सजा तुम जानते हो। मुल्ला दो प्याजा और दूसरे दरबारी जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल अपने ही बुने जाल में फंस गया है। बीरबल के चेहरे पर अब भी शिकन नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपना। मुझे बस 7 दिन का समय दीजिए। मैं उन तीनों को आपके सामने पेश करूंगा जो आपसे भी बड़े हैं। अकबर ने सिंहासन पर जोर से हाथ पटकते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें 7 दिन की मोहलत दी जाती है। 7वें दिन अगर तुम उन तीनों को हमारे सामने नहीं ला पाए तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। दरबार बर्दाश्त हो गया। बीरबल शांत मन से अपने घर लौट आए, जबकि अकबर गुस्से में अपने कक्ष में टहलते रहे। उन्हें यकीन था कि बीरबल ये कभी साबित नहीं कर पाएगा। मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? मैं, जिसके एक इशारे पर लाखों जाने कुर्बान हो सकती है, जिसके खजाने में दुनिया की दौलत भरी है। वो यही सोचते रहे। 6 दिन बीत गए। बीरबल ने इन 6 दिनों में कोई तास तैयारी नहीं की। वो रोज की तरह दरबार आते, सल्तनत के कामकाज में हिस्सा लेते और शाम को घर चले जाते। उन्हें देखकर दरबारी कानाफूसी करते, लगता है बीरबल ने हार मान ली है, अब इसका खेल तत्म। अकबर भी रोज बीरबल को देखते और सोचते कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर 7वां दिन आया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। अकबर अपने सिंहासन पर एक विजेता की तरह बैठे थे। उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। बीरबल दरबार में आए, लेकिन आज वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक छोटा सा, करीब 2 साल का बच्चा था, जिसे उसकी मां गोद में उठाए हुए थी। बच्चे को देखकर दरबारी हंसने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने ताना कसा, लो, बीरबल को जब कोई नहीं मिला तो एक बच्चे को पकड़ लाए। क्या ये बच्चा शहंशाह से बड़ा है? अकबर ने भी गुस्से में पूछा, ये क्या मजाक है बीरबल? ये बच्चा हमसे बड़ा कैसे हो सकता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सब्र कीजिए। ये उन 3 में से पहला है जो आपसे बड़ा है। फिर बीरबल ने उस बच्चे की मां को इशारा किया। मां ने बच्चे को जमीन पर खड़ा कर दिया। बच्चा अपनी तोतली चाल से चलता हुआ शहंशाह अकबर के सिंहासन की तरफ बढ़ने लगा। अकबर उसे देखकर मुस्कुराए। बच्चे ने पास पहुंचकर अपनी छोटी छोटी बाहें फैला दी और अकबर की गोद में आने का इशारा किया। अकबर का दिल पिघल गया। उन्होंने अपना सारा गुस्सा भुलाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगे। बच्चा उनकी शाही पगड़ी से खेलने लगा। कभी उनकी दाढ़ी खींचता तो कभी उनके गले में पड़ी मोतियों की माला को मुंह में डालने की कोशिश करता। अकबर ये सब देखकर हंस रहे थे और उसे कुछ नहीं कह रहे थे। तभी अचानक बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो अकबर की गोद से उतरने के लिए मचलने लगा। अकबर ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, उसे खिलौने दिखाए, मीठी बातें की,
लेकिन बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। वो बस एक ही जिद पर अड़ा था, उसे नीचे उतरना है। हारकर अकबर ने उसे जमीन पर उतार दिया। बच्चा तुरंत अपनी मां की गोद में चला गया और चुप हो गया। अब बीरबल आगे आए और बोले, देखा जहांपना, यही है पहला व्यक्ति जो आपसे बड़ा है। अकबर हैरान थे। कैसे बीरबल? हम समझे नहीं। बीरबल ने समझाया, जहांपना, आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। आपकी जिद के आगे बड़े बड़े राजाम हाराजा सिर झुका देते हैं। कोई आपकी बात टालने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन इस छोटे से बच्चे की जिद के आगे आपको, हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर इंसान को, झुकना पड़ा। इसने जो चाहा, आपसे मनवा लिया। एक बच्चा अपनी मासूम जिद से दुनिया के किसी भी बादशाह को झुका सकता है। इसलिए अपनी जिद पूरी करवाने की ताकत में ये बच्चा आपसे बड़ा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल की बात में दम था। उन्होंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है बीरबल, हम तुम्हारी पहली बात मान लेते हैं। अब दूसरे व्यक्ति को पेश करो। बीरबल ने एक सैनिक को इशारा किया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक साधु ने प्रवेश किया। उसने भगवा वस्त्र पहने थे, पैरों में खड़ाऊ थी, सिर पर जटाएं थी और चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। उसे दुनिया के किसी भी ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं था। ये उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। अकबर ने साधु को सम्मान से प्रणाम किया, लेकिन फिर बीरबल से पूछा, ये साधु हमसे बड़े कैसे हो सकते हैं? इनके पास तो कुछ भी नहीं है, न सल्तनत, न दौलत, न फौज। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो इनकी सबसे बड़ी ताकत है। आप पूरी दुनिया को जीतने निकले हैं, लेकिन ये साधु उस दुनिया को ही त्याग चुके हैं। आपको रात को नींद नहीं आती क्योंकि आपको अपनी सल्तनत की चिंता है, दुश्मनों का डर है, खजाना थाली होने का कौश है। लेकिन ये साधु एक पेड़ के नीचे भी चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे किसी चीज के खोने का डर नहीं है। उसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, आप लोगों से कर, टैक्स लेते हैं, लेकिन ये साधु लोगों को सिर्फ ज्ञान और आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों को हुक्म देते हैं और लोग डर या सम्मान में आपका हुक्म मानते हैं। लेकिन इस साधु को लोग बिना किसी हुक्म के अपनी मर्जी से दिल से सम्मान देते हैं। आपने दुनिया जीती है, लेकिन इन्होंने खुद को जीत लिया है, और जो खुद को जीत ले, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं होता। इसलिए त्याग और आत्मविजय में ये साधु आपसे कहीं बड़े हैं। अकबर निशब्द हो गए। बीरबल ने आज उनके घमंड की दूसरी दीवार भी गिरा दी थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति और जरूरतों के कम होने में है। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हम तुम्हारी ये बात भी मानते हैं बीरबल। अब बताओ, वो तीसरा कौन है जो हमसे भी बड़ा है? दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें अब बीरबल पर टिकी थी। पहले दो उदाहरणों ने ही सबको हैरान कर दिया था। अब तीसरा कौन हो सकता था? बीरबल ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने आंखें खोली और अपनी उंगली ऊपर आसमान की तरफ उठा दी। जहांपनाह, तीसरा और सबसे बड़ा वो है जिसने हम सबको बनाया है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान। अकबर ने कहा, ये तो हम भी मानते हैं बीरबल, ईश्वर सबसे बड़ा है, लेकिन तुम उसे दरबार में पेश कैसे करोगे? बीरबल ने कहा, उसे पेश करने की जरूरत नहीं है जहांपनाह, उसकी मौजूदगी हर जगह है। जरा सोचिए, आप किसी को जिंदगी दे तो नहीं सकते, लेकिन किसी की जिंदगी ले जरूर सकते हैं। लेकिन ईश्वर, वो जिंदगी देता भी है और लेता भी है। आप किसी को माश करके उसे जीवन दान दे सकते हैं, लेकिन एक मुर्दे में जान नहीं डाल सकते। ईश्वर ये भी कर सकता है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, आपकी हुकूमत की एक सीमा है, लेकिन उसकी हुकूमत की कोई सीमा नहीं। सूरज आपके हुक्म से नहीं निकलता, चांद आपकी मर्जी से नहीं चमकता, बारिश आपकी इजाजत लेकर नहीं बरसती। आप अपनी सल्तनत के बादशाह हैं,
लेकिन वो पूरी कायनात का बादशाह है। आप सोने चांदी के महलों में रहते हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो थाली हाथ जाएंगे। आपकी सल्तनत यही रह जाएगी। लेकिन ईश्वर, वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। जहां पनाह, आप एक इंसान हैं, और एक इंसान कभी भी अपने बनाने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा ईश्वर है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। आज उनका सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। उन्हें अपनी तलती का एहसास हो गया था। वो अपनी ताकत के नशे में ये भूल गए थे कि उनसे भी बड़ी शक्तियां इस दुनिया में मौजूद है। वो अपने सिंहासन से उतरे, सीधे बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम अपने घमंड में अंधे हो गए थे। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, बल्कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त और गुरु भी हो। तुमने हमें जो सबक सिखाया है, उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने आज हमें हार कर भी जिता दिया है। शहंशाह ने भरे दरबार में अपनी तलती मानी और ऐलान किया कि बीरबल ने अपनी बात साबित कर दी है। उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम दिए, लेकिन बीरबल के लिए सबसे बड़ा इनाम शहंशाह की आंखों में अपने लिए बढ़ा हुआ सम्मान और दोस्ती थी। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर एक और भी बेहतर और विनम्र शासक बन गए। उन्होंने सीखा कि सच्ची महानता अपनी ताकत का दिखावा करने में नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को समझने और हर किसी का सम्मान करने में है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, एक फकीर हो, या फिर वो अदृश्य शक्ति जो पूरी दुनिया को चलाती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि और चतुराई से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने बादशाह को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए याद रखा। कहानी 3। जब हिंदुस्तान की सरजमी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था, तब उनकी सल्तनत में न्याय का सूरज भी अपनी पूरी चमक के साथ उगता था। कहा जाता था कि अकबर के राज में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। दीवाना में लगा उनका इंसाफ का तराजू कभी किसी अमीर के वजन से झुकता नहीं था और न ही किसी तरीब की आहों से कांपता था। लेकिन सल्तनत कितनी भी बड़ी और न्यायप्रिय क्यों न हो, समाज के अंधेरे कोनों में लालच और धोखे के कीड़े हमेशा पलते रहते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही धोखे की है जो एक सीधे सादे किसान के साथ हुआ। और ये कहानी है बीरबल की उस अनोखी बुद्धि की, जिसने न्याय के तराजू को झुकने से बचा लिया। आगरा से कुछ कोस दूर एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था रामपुर। उस गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामदीन के पास जमीन के नाम पर सिर्फ 2 बीघे का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार भी छोटा सा था, एक पत्नी और एक बेटी, जिसका नाम था राधा। राधा अब विवाह के योग्य हो चुकी थी और रामदीन के जीवन का बस एक ही सपना था, अपनी बेटी का हाथ पीले करके उसे सम्मान के साथ विदा करना। लेकिन करीबी एक ऐसा अभिशाप है जो सपनों को हकीकत बनने से पहले ही कुचल देता है। रामदीन ने अपनी सारी जमा पूंजी जोड़ ली थी, लेकिन शादी के खर्चों के लिए वो नाकाफी थी। दिन बीतते जा रहे थे और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक शाम जब वो अपने खेत के किनारे बैठा आसमान को देख रहा था, तो उसकी पत्नी ने आकर कहा, जी, राधा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का शहर में काम करता है और परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने शादी में किसी चीज की मांग तो नहीं की, पर हम अपनी बेटी को खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकते। कुछ तो दहेजदान देना ही पड़ेगा। यह सुनकर रामदीन का दिल बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन हमारे पास है ही क्या जो हम देंगे? फसल भी इस बार बारिश की कमी से अच्छी नहीं हुई। उसकी पत्नी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने सुना है शहर में एक बहुत बड़े व्यापारी है, सेठ धर्मपाल। लोग कहते हैं कि वो बड़े दयालु हैं और जरूरतमंदों को कर्ज देते हैं। सेठ धर्मपाल का नाम सुनते ही रामदीन के मन में
एक उम्मीद की किरण जागी। धर्मपाल आगरा का सबसे अमीर साहूकार था। उसकी हवेली शहर के बीचों बीच शान से खड़ी थी। बाहर से वो बड़ा धर्मात्मा बनता था, मंदिर बनवाता, दान पुण्य करता, लेकिन अंदर से वो लालच का एक ऐसा कीड़ा था जो करीबों का तून चूसकर मोटा होता था। अगले दिन रामदीन अपनी सारी हिम्मत बटोरकर सेठ धर्मपाल की हवेली पहुंचा। हवेली के बाहर लगी भीड़ देखकर ही वो घबरा गया। किसी तरह वो अंदर पहुंचा और सेठ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सेठ धर्मपाल मसंद पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसकी नजरें रामदीन के फटे पुराने कपड़ों पर पड़ी। उसने अपनी मक्खन जैसी चिकनी आवाज में पूछा, कौन हो भाई, और यहां कैसे आना हुआ? रामदीन ने कांपते हुए अपनी सारी मजबूरी बयान कर दी। सेठ जी, मैं एक गरीब किसान हूं। बेटी की शादी सिर पर है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे 100 सोने की मोहरों का कर्ज दे दें तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं वादा करता हूं कि अगली फसल कटते ही आपका सारा पैसा पाई पाई चुका दूंगा। सेठ धर्मपाल की आंखों में एक शातिर चमक आई। उसने सोचा, ये तो सीधा साधा मूर्ख लगता है, इससे अच्छा शिकार कहां मिलेगा। उसने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे किसान, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? बेटियों की शादी तो पुण्य का काम है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम तुम्हें 100 मोहरे देंगे, लेकिन देखो, लेन देन में कुछ शर्तें तो होती ही है। रामदीन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जो शर्त रखेंगे मुझे मंजूर होगी सेठ जी। अब सेठ धर्मपाल ने अपना जाल फेंका। उसने कहा, देखो, हम तुमसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। बस एक छोटी सी शर्त है। ये एक मौखिक समझौता होगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोगों की तरह कागजों पर भरोसा नहीं करते, हम जुबान पर भरोसा करते हैं। शर्त यह है कि जब तुम अगले साल फसल कटने पर मेरा पैसा लौटाने आओगे तो उस दिन तुम्हारे खेत में जो कुछ भी जमीन के नीचे होगा वो मेरा होगा, और जो कुछ भी जमीन के ऊपर होगा वो तुम्हारा होगा। बोलो, मंजूर है? रामदीन एक भोला भाला किसान था। उसे इस शर्त में कोई खोट नजर नहीं आया। उसने सोचा, ये कैसी शर्त है? फसल तो जमीन के ऊपर ही उगती है, गेहूं, चावल, बाजरा। जमीन के नीचे तो सिर्फ जड़ें होती है जो किसी काम की नहीं। सेठ जी तो वाकई में बहुत दयालु है, जो मुझसे ब्याज भी नहीं ले रहे। उसने तुरंत हाँ कर दी। मंजूर है सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेठ धर्मपाल ने उसे 100 सोने की मोहरें दे दी। रामदीन खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उसने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और उसे खुशी खुशी विदा किया। अब उसके सिर पर कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी थी। उसने सोचा कि इस बार खेत में ऐसी फसल उगाएगा जिससे खूब मुनाफा हो। उसने किसी की सलाह पर अपने खेत में आलू की फसल बो दी। आलू जमीन के नीचे उगते थे और उस साल आलू का भाव भी बहुत अच्छा मिलने की उम्मीद थी। रामदीन ने दिन रात एक कर दिया। उसने अपने कुंद सीने से खेत को सींचा। उसकी मेहनत रंग लाई और खेत में आलू की ऐसी बम्पर फसल हुई जैसी गांव में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। रामदीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हिसाब लगाया कि इस फसल को बेचकर वो न सिर्फ सेठ का कर्ज चुका देगा, बल्कि उसके पास अगले साल के लिए भी काफी पैसे बच जाएंगे। फसल कटाई का दिन आया। रामदीन ने सुबह सुबह 100 मोहरें एक थैली में रखी और सीधा सेठ धर्मपाल की हवेली की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक संतोष और ईमानदारी की चमक थी। उसने सेठ धर्मपाल के सामने मोहरों की थैली रखते हुए कहा, सेठ जी, ये रहा आपका कर्ज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी बेटी की इज्जत रह गई। सेठ धर्मपाल ने थैली को छुआ तक नहीं। वो अपनी जगह से उठा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, किसान, लगता है तुम हमारी शर्त भूल गए। रामदीन ने हैरानी से कहा, कैसी शर्त सेठ जी? मैंने आपका पैसा लौटा दिया। सेठ ने जोर से हंसते हुए कहा, पैसा तो ठीक है, लेकिन हमारी शर्त थी
कि जो कुछ भी तुम्हारे खेत में जमीन के नीचे होगा वो मेरा होगा। और जहां तक मुझे पता है, तुमने इस साल अपने खेत में आलू बोए हैं जो जमीन के नीचे ही उगते हैं, इसलिए तुम्हारे खेत की पूरी फसल अब मेरी हो चुकी है। ये सुनते ही रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक पल में समझ आ गया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उसकी सारी मेहनत, सारे सपने एक ही पल में टूटकर बिखर गए। वो रोते हुए सेठ के पैरों में गिर पड़ा। नहीं सेठ जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि जमीन के नीचे सिर्फ बेकार की जड़ें होती हैं, लेकिन सेठ धर्मपाल पत्थर दिल इंसान था। उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और रामदीन को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकलवा दिया। समझौता तो समझौता होता है, उसने चिल्लाकर कहा। अब अगर उस खेत में कदम भी रखा तो चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। बेचारा रामदीन रोता पीटता अपने गांव लौटा। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो सबने सेठ को बहुत बुरा भला कहा। गांव की पंचायत बैठी। पंचायत ने सेठ धर्मपाल को भी बुलवाया, लेकिन सेठ ने पंचायत के सामने भी वही शर्त दोहराई। चूंकि रामदीन ने खुद शर्त मानी थी, इसलिए पंचायत भी कुछ नहीं कर सकी। सेठ का रुतबा और पैसा इतना ज्यादा था कि कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रामदीन हर तरफ से हार चुका था। वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने खेत को दूर से देखता, जहां सेठ के मजदूर आलू की खुदाई कर रहे थे। उसकी अपनी मेहनत की फसल उसकी आंखों के सामने लुट रही थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे सलाह दी, बेटा, अब तुम्हारा इंसाफ यहां नहीं हो सकता। तुम आगरा जाओ और शहंशाह अकबर के दरबार में अपनी फरियाद सुनाओ। सुना है वहां बीरबल नाम का एक मंत्री है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। एक टूटी हुई उम्मीद के साथ रामदीन आगरा की ओर चल पड़ा। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद वो आगरा पहुंचा। शाही किले की भव्यता देखकर वो सहम गया। किसी तरह पूछ पूछ कर वो दीवान आम तक पहुंचा, जहां शहंशाह अकबर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। अपनी बारी आने पर रामदीन कांपता हुआ शहंशाह के सामने पहुंचा और रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे सेठ धर्मपाल ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसकी सारी फसल हड़प ली। अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने सेठ धर्मपाल को भी दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। अगले दिन सेठ धर्मपाल पूरे ठाठ-बाट के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसने शहंशाह के सामने ऐसे अभिनय किया जैसे उससे बड़ा शरीफ कोई हो ही नहीं। उसने कहा, जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। मैंने तो इस पर दया करके बिना ब्याज के कर्ज दिया था। हमारी एक सीधी सादी शर्त थी जिसे इसने खुद मंजूर किया था। अब जब मेरी शर्त के मुताबिक फसल मेरी हो गई तो ये मुझे धोखेबाज कह रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अकबर भी दुविधा में पड़ गए। कानून के हिसाब से समझौता तो समझौता होता है, चाहे वो मौखिक ही क्यों न हो। रामदीन ने खुद शर्त मानी थी। वो सेठ को दोषी कैसे ठहरा सकते थे? अकबर कुछ फैसला सुनाते इससे पहले बीरबल, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहे थे, अपनी जगह से उठे। गुस्ताखी माफ जहांपनाह, बीरबल ने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं इन दोनों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल सबसे पहले रामदीन के पास गए और नरमी से पूछा, रामदीन, क्या यह सच है कि तुमने सेठ की ये शर्त अपनी पूरी मर्जी से मानी थी कि जमीन के नीचे की हर चीज सेठ की होगी और जमीन के ऊपर की हर चीज तुम्हारी? रामदीन ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मैंने ये शर्त मानी थी। मैं सेठ की चालाकी समझ नहीं पाया था। फिर बीरबल सेठ धर्मपाल की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर सेठ थोड़ा घबरा गया। सेठ जी, आप तो बड़े धर्म कर्म वाले इंसान हैं। आप अपने वचन के पक्के हैं, है ना? बीरबल ने पूछा। सेठ ने सीना फुलाकर कहा, बिल्कुल।
हम अपनी जुबान से कभी नहीं फिरते। बहुत तूब, बीरबल ने कहा। तो फिर फैसला हो गया। समझौता बिल्कुल साफ है। जमीन के नीचे की पूरी आलू की फसल सेठ धर्मपाल की हुई। ये सुनते ही सेठ का चेहरा खिल गया। रामदीन का दिल डूब गया। उसे लगा कि बीरबल भी सेठ का ही पक्ष ले रहे हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। बीरबल ने सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहा, सेठ जी, आपको आपकी फसल मुबारक हो। अब आप बौरन अपने मजदूर लगाकर रामदीन के खेत से अपनी सारी आलू की फसल खोदकर निकाल लीजिए। वो तो मैं निकाल ही रहा हूं, सेठ ने अकड़कर कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सेठ जी, एक छोटी सी बात आप भूल रहे हैं। समझौते के मुताबिक सिर्फ जमीन के नीचे की चीज आपकी है। जमीन तो रामदीन की ही है। जमीन के ऊपर की हर चीज, यानी पूरी की पूरी जमीन, रामदीन की मिल्कियत है। आप अपनी आलू की फसल उसकी जमीन से तुरंत हटा लीजिए। आप अपनी संपत्ति को किसी और की जमीन पर एक पल के लिए भी नहीं रख सकते। सेठ घबरा गया। लेकिन इतनी सारी फसल मैं एक पल में कहाँ ले जाऊंगा? बीरबल ने कहा, वो आपको सोचना है, या फिर आप रामदीन से उसकी जमीन किराए पर ले सकते हैं, जब तक कि आपकी फसल वहां से उठ नहीं जाती, और किराया भी शाही दरबार तय करेगा। अब सेठ धर्मपाल के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे समझ आ गया कि वो फंस चुका है। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाव चला। और हां सेठ जी, बीरबल ने कहा, चूंकि जमीन रामदीन की है, तो वो अगले साल उस पर जो चाहे वो उगा सकता है। मैंने सुना है कि रामदीन इस बार अपने खेत में गन्ना बोने की सोच रहा है। फिर बीरबल रामदीन की तरफ मुड़े और जोर से बोले, क्यों रामदीन, तुम गन्ना ही बोगे ना? रामदीन, जो अब तक कुछ समझ नहीं पाया था, उसने हां में सिर हिला दिया। बीरबल वापस सेठ की तरफ घूमे और बोले, तो सेठ जी, अगले साल भी समझौता वही रहेगा। जमीन के नीचे जो गन्ने की बेकार जड़ें होंगी, वे सब आपकी होंगी, और जमीन के ऊपर जो मीठे रसीले गन्ने होंगे, वे सब रामदीन के होंगे। उम्मीद है आप अगले साल भी अपना हिस्सा लेने जरूर आएंगे। ये सुनते ही सेठ धर्मपाल की पूरी अकड़ हवा हो गई। उसे साफ साफ दिख रहा था कि बीरबल ने उसे उसी के जाल में बुरी तरह फंसा दिया है। उसकी धोखेबाजी का नतीजा ये होगा कि उसे हर साल सिर्फ बेकार की जड़ें मिलेंगी और फायदे की पूरी फसल किसान को मिलेगी। वो तुरंत शहंशाह अकबर के कदमों में गिर पड़ा और रोते रोते अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे लालच में बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं इस किसान को इसकी पूरी फसल लौटा दूंगा। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। उन्होंने फैसला सुनाया, सेठ धर्मपाल, तुम्हारी सजा यह है कि तुम इस किसान की पूरी आलू की फसल तो लौटाओगे ही, साथ ही जुर्माने के तौर पर 100 सोने की मोहरें भी दोगे, जो तुमने इसे कर्ज के तौर पर दी थी। वो मोहरें अब इस किसान के लिए हमारी तरफ से तोहफा है। दरबार शहंशाह अकबर की जय और राजा बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। बीरबल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, याद रखना, मेहनत और सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। उस दिन के बाद सेठ धर्मपाल ने किसी तरीब को ठगने की हिम्मत नहीं की और रामदीन खुशी खुशी अपने गांव लौटकर अपनी मेहनत की कमाई से एक सुखी जीवन जीने लगा। कहानी 4। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था, तो उनकी सल्तनत का सूरज कभी नहीं डूबता था। आगरा का किला दुनिया की सबसे मजबूत दीवारों में से एक था और उसके अंदर बैठते थे हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शासक। अकबर का दरबार नवरत्नों से सजा था, जहां हर रोज ज्ञान, कला और राजनीति की नई नई मिसालें देखने को मिलती थी। मगर उन सभी नवरत्नों में एक सितारा ऐसा था जिसकी चमक सबसे निराली थी।
वो थे बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धि के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उनकी चतुराई के आगे बड़ी बड़ी मुश्किलें भी घुटने टेक देती थी। लेकिन आज की कहानी उस दिन की है जब अकबर के दरबार में एक ऐसा तूफान आया जिसने सल्तनत की नींव को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक भविष्यवाणी की, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने शहंशाह अकबर को मौत के डर से कंपा दिया था। और ये कहानी है बीरबल की उस अनोखी चतुराई की, जिसने उस भविष्यवाणी के काले साये को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। उस दिन अकबर का भव्य दरबार लगा तो था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन माहौल शांत और गंभीर था। दरबार की रौनक कुछ फीकी थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर तो बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कान की जगह एक गहरी चिंता की लकीरें थी। दरबारियों के बीच कानाफूसी चल रही थी। वजह थी एक ब्राह्मण पंडित भृगुनाथ का आगमन। पंडित भृगुनाथ काशी के एक जाने माने ज्योतिषी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि उनके मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर होती है। उनकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती थी। जब अकबर को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने पंडित भृगुनाथ को पूरे सम्मान के साथ आगरा आने का न्योता भेजा। अकबर देखना चाहते थे कि इस पंडित के ज्ञान में आखिर कितनी सच्चाई है। दरबार का दरवाजा खुला और एक लंबा तेजस्वी ब्राह्मण, जिसके माथे पर चंदन का लेप था और आंखों में एक अजीब सी चमक, दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 शिष्य ताड़पत्रों के गट्ठर लिए चल रहे थे। जैसे ही पंडित भृगुनाथ ने दरबार में कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनके चेहरे पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन साथ ही एक गहरा अहंकार भी झलक रहा था। उन्होंने शहंशाह को झुककर प्रणाम नहीं किया, बल्कि हाथ उठाकर केवल आशीर्वाद देने की मुद्रा बनाई। अकबर को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अकबर ने अपनी गद्दी से उठकर कहा, पंडित जी, आपका स्वागत है आगरा के इस दरबार में। हमने आपके ज्ञान की बहुत प्रशंसा सुनी है। कहते हैं आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। पंडित भृगुनाथ ने एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, शहंशाह, ये ईश्वर की कृपा और वर्षों की साधना का फल है। ग्रह और नक्षत्र अपनी भाषा में सब कुछ बता देते हैं, बस उन्हें पढ़ने वाला चाहिए। दरबार में बैठे मुल्ला 2 प्याजा से रहा नहीं गया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, तो पंडित जी, जरा ये बताइए कि आज हमारे बावर्ची खाने में क्या पक रहा है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी, लेकिन पंडित भृगुनाथ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाया और फिर आंखें खोलकर बोले, शाही बावर्ची खाने में आज शाही कोरमा, शीरमाल और केसर की खीर बन रही है, जिसमें बादाम की जगह पिस्ता डाला गया है, क्योंकि आज सुबह बादाम का बर्तन गिरकर टूट गया था। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तुरंत एक सिपाही को बावर्ची खाने में भेजकर पता लगाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में सिपाही लौटकर आया और उसने कांपते हुए बताया कि पंडित जी की बात अक्षरशः सत्य है। अब तो अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पंडित जी के ज्ञान का लोहा मान लिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, हम आपकी काबिलियत से बहुत प्रभावित हुए। हम चाहते हैं कि आप हमारी सल्तनत और हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताएं। पंडित भृगुनाथ ने अपने शिष्यों को इशारा किया। उन्होंने ताड़पत्र फैलाए, कुछ गणनाएं की और फिर उनकी नजरें सीधे शहंशाह अकबर के चेहरे पर टिक गई। उनका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ पंडित जी, सब कुशल तो है? अकबर ने बेचैनी से पूछा। पंडित भृगुनाथ ने एक गहरी सांस ली और बोले, शहंशाह, मैं जो कहने जा रहा हूं उसके लिए अपना दिल मजबूत कर लीजिए। ग्रहों की चाल एक बहुत ही अशुभ संकेत दे रही है। दरबार में मौजूद हर दरबारी की सांसें रुक गई। कैसा अशुभ संकेत? अकबर की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी।
पंडित भृगुनाथ ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, आज से ठीक 1 महीने बाद आने वाली अमावस्या की रात को आपकी मृत्यु निश्चित है। ये शब्द नहीं थे, बिजली का कौंधा था जो पूरे दरबार पर गिरा था। शहंशाह अकबर, जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे, जिनकी तलवार ने बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटा दी थी, वो अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर सफेद पड़ गए। उनका सिंहासन कांपता हुआ महसूस हुआ। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। पंडित भृगुनाथ ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ये एक अटल सत्य है शहंशाह, इसे कोई नहीं बदल सकता। मेरी ज्योतिष विद्या आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई है। इतना कहकर पंडित भृगुनाथ अपने शिष्यों के साथ दरबार से बाहर चले गए और अपने पीछे छोड़ गए एक गहरा सन्नाटा, डर और अनिश्चितता का एक भयानक तूफान। उस दिन के बाद आगरा के किले की हर दीवार पर उदासी छा गई। शहंशाह अकबर ने खुद को अपने कक्ष में बंद कर लिया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, दरबार लगाना बंद कर दिया और सल्तनत के जरूरी कामों से भी मुंह फेर लिया। हर पल उन्हें बस पंडित की कही बात याद आती, आपकी मृत्यु निश्चित है। मौत का डर किसी जहर की तरह उनके मन में घुलता जा रहा था। उनके नवरत्न और मंत्री उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते। कोई कहता, जहांपनाह, ये सब ढोंग है, तो कोई कहता, हम बड़े बड़े यज्ञ और पूजा पाठ करवाएंगे, सारे संकट टल जाएंगे। लेकिन अकबर के मन से डर निकल ही नहीं रहा था। उन्होंने पंडित भृगुनाथ की छोटी सी भविष्यवाणी को सच होते देखा था, इसलिए उन्हें बड़ी भविष्यवाणी पर भी पूरा यकीन हो गया था। 1 हफ्ता बीत गया। सल्तनत का कामकाज ठप पड़ने लगा। दुश्मनों को भी खबर लगने लगी कि शहंशाह बीमार है। राज्य में अराजकता फैलने का खतरा मंडराने लगा। लेकिन एक व्यक्ति था जो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दरबार में मौजूद नहीं था, और वो थे बीरबल। बीरबल किसी जरूरी काम से कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली गए हुए थे। जब बीरबल आगरा वापस लौटे तो उन्हें किले का माहौल देखकर ही किसी अनहोनी का अंदेशा हो गया। उन्होंने तुरंत एक मंत्री से पूछा, क्या बात है? सब इतना तामोश और परेशान क्यों है? जहांपनाह ठीक तो है? मंत्री ने रोनी सूरत बनाकर बीरबल को पंडित भृगुनाथ की भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर बीरबल के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के कक्ष में पहुंचे। दरवाजे पर पहरेदारों ने उन्हें रोका। अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जहांपनाह किसी से नहीं मिल रहे। बीरबल ने पहरेदारों को किनारे करते हुए कहा, हम दोस्त हैं, मुलाजिम नहीं। और वो सीधा अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर बीरबल का दिल दहल गया। अकबर बिस्तर पर लेटे हुए थे। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धंस गई थी और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो हिंदुस्तान के शहंशाह नहीं, बल्कि एक हारा हुआ, डरा हुआ इंसान लग रहे थे। जहांपनाह, बीरबल ने नरमी से पुकारा। अकबर ने आंखें खोली। बीरबल को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बीरबल, तुम आ गए, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। बीरबल, उस पंडित ने कहा है, मैं मर जाऊंगा। बीरबल अकबर के पास बैठे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। जहांपनाह, आप हिंदुस्तान के शेर हैं। एक मामूली ज्योतिषी की बातों से आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे? वो मामूली नहीं है बीरबल, अकबर ने कहा। उसने बावर्ची खाने की बात सच कर दिखाई थी। उसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी थी। बीरबल समझ गए कि अकबर के मन में डर बहुत गहराई तक बैठ चुका है। इसे तर्क से निकालना मुश्किल है। इसे निकालने के लिए कोई दूसरा, उससे भी बड़ा विश्वास पैदा करना होगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है जहांपनाह, मान लेते हैं कि पंडित की बात सच है, लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ऐसे बिस्तर पर पड़े पड़े गुजारना चाहेंगे? एक शहंशाह की तरह जिए हैं, तो मौत का सामना भी एक शहंशाह की तरह कीजिए। उठिए, दरबार लगाइए,
अपनी प्रजा का दुख दर्द सुनिए। इतिहास आपको एक डरे हुए बादशाह की तरह याद रखें। ये आपको मंजूर है? बीरबल की बातों में जादू था। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया हो। उन्होंने सोचा, बीरबल सही कह रहा है। अगर मरना ही है तो डर डर कर क्यों? मैं अकबर हूं और मैं एक बादशाह की तरह ही मरूंगा। उस दिन के बाद अकबर ने खुद को संभाला। वो रोज दरबार लगाने लगे, सल्तनत के काम देखने लगे। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में मौत का डर अब भी बाकी था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचते, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। दिन गुजरते गए, एक एक करके 3 हफ्ते बीत गए। अब भविष्यवाणी वाले दिन में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहा था, अकबर की बेचैनी फिर से बढ़ने लगी। दूसरी तरफ बीरबल चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को काशी भेजा था ताकि वो पंडित भृगुनाथ के बारे में सब कुछ पता लगा सकें। बीरबल को यकीन था कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। कोई इंसान किसी की मौत का दिन इतनी सटीकता से कैसे बता सकता है, जब तक कि वो खुद मौत का इंतजाम न कर रहा हो। जासूसों ने जो खबर लाई वो चौंकाने वाली थी। पंडित भृगुनाथ असल में ज्योतिष का ज्ञान तो रखता था, लेकिन वो बहुत लालची और धूर्त इंसान था। वो अपनी छोटी मोटी भविष्यवाणियों को सच साबित करने के लिए पहले से ही जासूसी और इंतजाम करके रखता था। बावर्ची खाने वाली बात भी उसने एक बावर्ची को रिश्वत देकर पहले ही पता कर ली थी। वो अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल करके राजा महाराजाओं को डराता था और फिर संकट टालने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलता था। अब बीरबल को पूरी कहानी समझ आ गई। पंडित भृगुनाथ ने अकबर को डराकर सल्तनत में अपनी जगह बनाने और दौलत कमाने का जाल बुना था, और उसका सबसे बड़ा हथियार था डर। लेकिन अब सवाल यह था कि उसे बेनकाब कैसे किया जाए। अगर बीरबल सीधे सीधे अकबर को यह सब बताते तो शायद वो यकीन न करते, क्योंकि उनके मन पर पंडित का खौफ हावी था। बीरबल को लोहे से ही काटना था। उन्हें डर को एक बड़े विश्वास से हराना था। अब वो दिन आ गया था जिसके अगले दिन शहंशाह की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी। पूरे आगरा में एक अजीब सा मातम पसरा हुआ था। अकबर सिंहासन पर पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उन्होंने अपने सभी नवरत्नों को बुलाया था, शायद आखिरी बार सबसे मिलने के लिए। तभी दरबार में बीरबल दाखिल हुए, लेकिन आज वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक और व्यक्ति था जिसने भगवा वस्त्र पहने थे, सिर पर जटाएं थी और आंखों में एक ऐसी दिव्य चमक थी जिसे देखकर कोई भी नतमस्तक हो जाए। उस व्यक्ति को देखते ही पूरा दरबार खड़ा हो गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, ये है हिमालय से आए योगीराज शिवानंद। ये पिछले 200 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। ये त्रिकालदर्शी हैं और इनकी सिद्धियों के आगे बड़े बड़े ज्ञानी पानी भरते हैं। मैंने बहुत मिन्नतें करके इन्हें यहां आने के लिए राजी किया है ताकि ये आपके संकट का कोई समाधान निकाल सके। अकबर अपनी गद्दी से उतरकर योगीराज के चरणों में झुक गए। योगीराज ने उन्हें उठाकर आशीर्वाद दिया। पंडित भृगुनाथ को भी इस विशेष दरबार में बुलाया गया था। वो योगीराज को देखकर थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा कि उसकी दुकान में कोई और हिस्सेदार आ गया है। अकबर ने योगीराज से हाथ जोड़कर कहा, योगीराज, आप तो सब जानते हैं, मेरे जीवन पर संकट आया है। क्या आप बता सकते हैं कि कल क्या होगा? योगीराज शिवानंद ने अपनी आंखें बंद की। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा रहा। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। शहंशाह, काशी के पंडित ने जो कहा है वो अधूरा सच है। पंडित भृगुनाथ ये सुनकर चौंक गया। अधूरा सच? इसका क्या मतलब? उसने पूछा। योगीराज ने पंडित भृगुनाथ की तरफ देखे बिना कहा, कल आपकी मृत्यु तो लिखी है शहंशाह, लेकिन आपकी मृत्यु अकेले नहीं होगी। अकबर ने कांपते हुए पूछा, तो फिर और कौन मरेगा मेरे साथ?
योगीराज ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जिस व्यक्ति ने आपके बारे में ये भविष्यवाणी की है, जो आपकी मृत्यु की कामना कर रहा है, उसकी मृत्यु आपसे ठीक एक पल पहले होगी, और उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक तरीके से टुकड़े टुकड़े होकर होगी। ये विधाता का नियम है। जब कोई किसी निर्दोष राजा की मृत्यु की भविष्यवाणी करता है, तो प्रकृति उसे दंड देती है। उसकी मौत राजा से ठीक पहले होती है, ताकि वो अपनी आंखों से अपनी भविष्यवाणी को गलत साबित होते देख सके। योगीराज की बात सुनकर पूरे दरबार में सनसनी फैल गई, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर पंडित भृगुनाथ पर हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें डर से चमकने लगी। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तो अकबर को मारने का पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने महल के एक रसोइये को सोने की अशर्फियों का लालच देकर मिला लिया था, जो कल रात अकबर के खाने में जहर मिलाने वाला था। अगर अकबर मर गए तो योगीराज की भविष्यवाणी के अनुसार वो खुद अकबर से एक पल पहले टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा। ये ख्याल आते ही उसकी रूह कांप गई। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ज्योतिष विद्या गलत नहीं हो सकती। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, पंडित जी, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप तो अपना भविष्य भी देख सकते होंगे। जरा बताइए, कल आपके साथ क्या होगा? अब पंडित भृगुनाथ पूरी तरह से फंस चुका था। अगर वो कहता कि वो नहीं मरेगा, तो इसका मतलब था कि शहंशाह भी नहीं मरेंगे, और उसकी भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाएगी। और अगर वो कहता कि वो मरेगा, तो मौत के डर से उसकी जान निकल रही थी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो योगीराज के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए योगीराज, मुझे बचा लीजिए। शहंशाह नहीं मरेंगे, वो नहीं मर सकते। मैंने झूठ कहा था। और फिर डर के मारे उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने रसोइये को जहर देने के लिए तैयार किया था, और कैसे वो अकबर की मौत के बाद खुद को सबसे बड़ा ज्योतिषी साबित करके सल्तनत से फायदा उठाना चाहता था। सच्चाई सामने आते ही अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को वो इतना ज्ञानी समझ रहे थे, वो असल में एक हत्यारा और धोखेबाज निकला। सैनिकों ने तुरंत पंडित भृगुनाथ और उस गद्दार रसोइये को पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने इस सल्तनत को बचाया है। तुमने मुझे मौत के डर से बाहर निकाला है। अगर तुम न होते तो मैं तो उस धोखेबाज की चाल में आकर कब का मर चुका होता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपको किसी पंडित या जहर ने नहीं, बल्कि आपके अपने डर ने मारा होता। डर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने तो बस उस डर को खत्म करने के लिए एक छोटा सा नाटक रचा था। उस दिन के बाद पंडित भृगुनाथ और उसके साथी को उनके किए की सजा मिली, और शहंशाह अकबर के मन से मौत का डर हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। उन्होंने ये सीखा कि किसी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और डर का अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, बुद्धि और चतुराई का एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने के लिए काफी होता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी भविष्यवाणी इंसान की अपनी हिम्मत और समझदारी होती है। कहानी 5। जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी, तब आगरा सिर्फ सल्तनत की राजधानी ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र भी था। शहंशाह अकबर को कला से बेपनाह मोहब्बत थी। उन्हें बेहतरीन इमारतों, मधुर संगीत और सबसे बढ़कर लाजवाब चित्रकारी का बहुत शौक था। उनके दरबार में दूर दूर से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे,
और अगर शहंशाह को उनका काम पसंद आ जाता तो वो उन्हें सोने चांदी से तौल देते थे। इसी शोहरत को सुनकर एक दिन दरबार में एक चित्रकार का आगमन हुआ। उसका नाम था वासुदेव। वो ईरान की धरती से आया था और उसकी आंखों में कला का और जुबान में शहद जैसी मिठास थी। उसने दरबार में आकर शहंशाह को इस तरह झुककर सलाम किया कि जैसे वो कोई कलाकार नहीं बल्कि एक पुराना वफादार सेवक हो। जहां पनाह, उसने अपनी मखमली आवाज में कहा, गुलाम का नाम वासुदेव है। सुना है कि आप कला के सबसे बड़े पारखी हैं। ये नाचीज भी रंगों से खेलने का थोड़ा हुनर रखता है। अगर इजाजत हो तो अपनी कला का एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहूंगा। अकबर हमेशा नई प्रतिभा की तलाश में रहते थे। उन्होंने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। वासुदेव ने अपने थैले से एक छोटा सा कैनवास निकाला और दरबार में ही शहंशाह के प्रिय मंत्री मानसिंह का चित्र बनाना शुरू कर दिया। दरबार के सभी लोग हैरान थे। आमतौर पर एक चित्र बनाने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे, लेकिन वासुदेव के हाथ किसी जादूगर की तरह चल रहे थे। कुछ ही घंटों में उसने मानसिंह का एक ऐसा चित्र बना दिया जिसे देखकर खुद मानसिंह भी दंग रह गए। चित्र में उनकी आंखों की चमक, चेहरे का तेज और मूंछों का रौब, सब कुछ हूबहू उतर आया था। ऐसा लग रहा था मानो कैनवास में कोई तस्वीर नहीं बल्कि खुद मानसिंह का अक्स कैद हो गया हो। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त वासुदेव को 500 सोने की मोहरें इनाम में दे दी। इस तारीफ और इनाम ने वासुदेव के इरादों को और मजबूत कर दिया। उसने सोचा, जब एक मंत्री के चित्र पर इतनी दौलत मिल सकती है तो अगर मैं शहंशाह का ही चित्र बनाऊं तो मेरा जीवन संवर जाएगा। यही सोचकर वो अगले दिन फिर दरबार में हाजिर हुआ। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, कल आपने जो सम्मान दिया उससे मेरा हौसला बुलंद हो गया है। अब मेरी बस एक ही तमन्ना है, मैं आपका यानी हिंदुस्तान के शहंशाह का एक ऐसा चित्र बनाना चाहता हूं जिसे आने वाली सदियां याद रखें। एक ऐसा चित्र जो आपकी शान, आपके शौर्य और आपके न्याय को दर्शाए। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और पूछा, बताओ चित्रकार, इस शाहकार को बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? वासुदेव ने चालाकी से कहा, जहांपनाह, महान कला एकांत में जन्म लेती है। मुझे बस एक अलग कमरा, बेहतरीन रंग और कैनवास चाहिए। और एक शर्त है, जब तक ये चित्र पूरा नहीं हो जाता इसे कोई नहीं देखेगा, आप भी नहीं। कला को समय और सब्र की जरूरत होती है। मैं चाहता हूं कि जब ये पूरा हो तो दुनिया इसे देखकर चौंक जाए। अकबर को उसकी बात सही लगी। उन्होंने उसे शाही महल में ही एक शानदार कमरा दे दिया और हर तरह की सुविधा मुहैया करा दी। और तुम्हारा मेहनताना क्या होगा? अकबर ने पूछा। वासुदेव ने बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, शहंशाह की सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा मेहनताना है। फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इस शाहकार के लिए 10,000 सोने की मोहरें लगेंगी। 5,000 अभी, ताकि मैं बेहतरीन सामान खरीद सकूं, और बाकी के 5,000 काम पूरा होने के बाद। 10,000 मोहरें, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। दरबार में कानाफूसी होने लगी, लेकिन अकबर अपनी तारीफ और एक अद्वितीय चित्र के ख्वाब में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने तुरंत खजांची को 5,000 मोहरें देने का हुक्म दे दिया। बीरबल, जो ये सब खामोशी से देख रहे थे, उन्हें इस चित्रकार की बातों में कुछ खटक रहा था। उसकी आंखों में कला से ज्यादा लालच दिखाई दे रहा था। उन्होंने अकबर को समझाने की कोशिश की, जहांपनाह, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम पहले इस कलाकार के बारे में और जानकारी हासिल कर लें? किसी अजनबी पर इतना भरोसा करना। लेकिन अकबर ने उन्हें बीच में ही टोक दिया, बीरबल, तुम हमेशा शक करते हो। हमने उसकी कला अपनी आंखों से देखी है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। बीरबल चुप हो गए, लेकिन उन्होंने उस चित्रकार पर नजर रखने का फैसला कर लिया। दिन बीतने लगे, फिर हफ्ते और फिर महीने। वासुदेव अपने कमरे में बंद रहता।
बाहर पहरेदार खड़े रहते कि कोई अंदर न जा पाए। जब भी अकबर पूछते कि काम कहां तक पहुंचा, तो वो कहता, बस जहां पनाह अंतिम रूप दे रहा हूं। ऐसी चीज बना रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। पूरे आगरा में ये बात फैल गई कि शहंशाह का एक जादुई चित्र बन रहा है। लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। 3 महीने गुजर गए। अब अकबर का सब्र भी जवाब देने लगा था। उन्होंने वासुदेव को पैशाम भेजा कि अगर 7 दिन के अंदर चित्र पूरा नहीं हुआ तो उसे सजा दी जाएगी। 7वें दिन वासुदेव दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने ऐलान किया, शहंशाह सलामत। इंतजार की घड़ियां तत्म हुई। आपका वो ऐतिहासिक चित्र तैयार है जो आपकी महानता को हमेशा के लिए अमर कर देगा। दरबार को खास तौर पर सजाया गया। सभी नवरत्न, मंत्री और बड़े बड़े ओहदेदार मौजूद थे। बीचों बीच एक बहुत बड़ा कैनवास रखा था जिसे एक शाही रेशमी पर्दे से ढका गया था। वासुदेव ने एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधी। दोस्तों, ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये शहंशाह के व्यक्तित्व का आईना है। मैंने इसमें सिर्फ रंग नहीं घोले, अपनी आत्मा का एक हिस्सा घोल दिया है। इतना कहकर उसने एक झटके में पर्दा हटा दिया और सामने जो नजारा था उसे देखकर पूरा दरबार एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। कैनवास पर शहंशाह अकबर का चित्र था, लेकिन यह पूरा चित्र नहीं था। यह सिर्फ उनका दाया हिस्सा था। एक आंख, आधा चेहरा, एक कंधा और एक हाथ। मगर कलाकारी इतनी बेमिसाल थी कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। रंग इतने सजीव थे कि लग रहा था मानो शहंशाह अभी बोल पड़ेंगे। उनकी आंख में एक शासक का रौब और एक पिता की ममता दोनों एक साथ झलक रही थी। पगड़ी में लगे हीरों की चमक ऐसी थी जैसे वे असली हों। दरबार में वाहवाही का शोर गूंज उठा। अकबर भी अपनी तस्वीर देखकर कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गए। वो अपनी कुर्सी से उठे और चित्र के पास गए। उन्होंने उसकी बारीकियों को देखा और मुस्कुराए। कमाल है वासुदेव, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। ऐसी चित्रकारी हमने आज तक नहीं देखी। वासुदेव ने गर्व से सिर झुकाया। लेकिन फिर अकबर को कुछ याद आया। उन्होंने पूछा, मगर चित्रकार, ये तो सिर्फ हमारा एक ही पहलू है। हमारा बाया हिस्सा कहाँ है? ये चित्र तो अधूरा है। अब आया वह पल जिसके लिए वासुदेव ने ये सारा जाल बुना था। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुस्ताखी माफ, जहांपना। ये चित्र अधूरा नहीं, पूरा है। आप जैसे महान और न्यायप्रिय बादशाह के व्यक्तित्व में कोई भेद नहीं होता। आपका दाया और बाया पहलू बिल्कुल एक समान है। जो एक तरफ है वही दूसरी तरफ है। ये चित्र आपकी इसी समरूपता और पूर्णता का प्रतीक है। मैंने अगर दूसरा हिस्सा भी बनाया होता तो वो इस महान सोच का अपमान होता। ये सुनकर दरबार में बैठे चापलूस दरबारी तुरंत बोल उठे, वाह वाह, क्या गहरी सोच है। चित्रकार ने तो कला के साथ साथ दर्शन को भी जोड़ दिया। ये तो शहंशाह के न्यायप्रिय होने का सबसे बड़ा सबूत है। अकबर भी इस अनोखी तारीफ को सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। चित्रकार ने उन्हें ऐसे जाल में फंसाया था कि अगर वो कहते कि नहीं, मेरा दूसरा हिस्सा भी बनाओ, तो ये मानने जैसा होता कि उनके व्यक्तित्व में भेद है। और अगर वो मान लेते तो उन्हें एक आधे अधूरे चित्र के लिए पूरी कीमत चुकानी पड़ती। वो समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब वो अपनी ही बात से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने मन ही मन हार मान ली। वासुदेव ने मौका देखकर कहा, जहांपनाह, अगर आपको मेरा ये नाचीज काम पसंद आया हो तो मेरे बाती के 5000 मोहरे दिलवा दी जाएं। अकबर कुछ कहते इससे पहले बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले तो चित्रकार की तारीफ की। चित्रकार वासुदेव, तुम्हारी कला वाकई बेजोड़ है और तुम्हारी सोच तो उससे भी ज्यादा गहरी है। शहंशाह को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया और तुम्हें तुम्हारा पूरा इनाम जरूर मिलेगा। ये सुनकर वासुदेव की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि वो जीत गया। बीरबल ने फिर दरबारियों की तरफ मुड़कर कहा,
इस ऐतिहासिक कलाकृति के सम्मान में इसका भुगतान भी एक ऐतिहासिक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और दरबार में एक बड़ा सा आईना लेकर आओ। सब हैरान थे कि आईने का इनाम से क्या लेना देना। कुछ ही देर में सिपाही एक आदमकद खूबसूरत नक्काशी वाला आईना ले आए। बीरबल ने उसे उस चित्र के ठीक सामने रखने को कहा, जहां से चित्र की पूरी परछाई आईने में साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे आईने में चित्र का दूसरा बायां हिस्सा भी बन गया है और अकबर का चेहरा पूरा हो गया है। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपना, आईने ने इस चित्र को पूरा कर दिया। फिर वो खजांची की तरफ मुड़े और बोले, खजांची जी, चित्रकार को उनकी बाती की 5000 सोने की मोहरों वाली थैली दी जाए। खजांची मोहरों की थैली लेकर आगे बढ़ा। वासुदेव का चेहरा लालच से दमक रहा था। वो अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि बीरबल ने खजांची को रोक दिया। ठहरो, बीरबल ने कहा, मोहरों की थैली चित्रकार को मत दो, इसे इस आईने के सामने रख दो। खजांची ने वैसा ही किया। सोने की मोहरों से भरी थैली की परछाई भी आईने में दिखने लगी। अब बीरबल उस धोखेबाज चित्रकार की तरफ मुड़े और बड़े शांत भाव से बोले, चित्रकार वासुदेव जी, शहंशाह ने आपका इनाम दे दिया है। वो देखिए, आईने के अंदर आपके लिए 5000 सोने की मोहरों की थैली रखी है। कृपया आगे बढ़ें और अपना इनाम ले लें। वासुदेव का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या मजाक है? आईने में तो सिर्फ परछाई है, मैं उसे कैसे ले सकता हूं? वो बौखलाकर बोला। अब आया बीरबल का अंतिम वार। उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ी सत्ती लाते हुए कहा, क्यों नहीं ले सकते चित्रकार जी? ये बिल्कुल न्याय संगत है। आपने शहंशाह को एक आधा और काल्पनिक चित्र दिया जो असल में पूरा नहीं है, तो उसके बदले में आपको भी आधा और काल्पनिक इनाम दिया जा रहा है जो असल में मौजूद नहीं है। असली आधे चित्र के बदले असली आधे इनाम की परछाई। जैसा काम वैसा दाम। आपका तर्क था कि दाया और बाया पहलू एक समान है, तो हमने भी मान लिया कि असली और नकली इनाम एक समान है। जाइए और आईने से अपना हज वसूल कीजिए। बीरबल की ये बात सुनते ही पूरे दरबार में जोरदार ठहाका गूंज उठा। चापलूस दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। अकबर, जो अब तक चिंता में थे, खुलकर हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने किस चतुराई से लोहे को लोहे से काटा है। धोखेबाज चित्रकार वासुदेव का चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ गया। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वो समझ गया कि ये बीरबल का दरबार है, यहां धोखेबाजी नहीं चलेगी। वो तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि कैसे उसने दूसरे राज्यों में भी राजाओं को अपनी बातों के जाल में फंसाकर इसी तरह ठगा था। अकबर को उस पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हुक्म दिया कि उससे 5000 मोहरें जो उसे पहले दी गई थी वापस वसूली जाएं और उसे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये कलाकार तो है, बस इसकी नीयत जराब है। इसे जेल में डालने से बेहतर है कि इसे इसकी कला से ही सजा दी जाए। अकबर ने पूछा, वो कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, इसे हुक्म दिया जाए कि ये बिना किसी मेहनताने के अपनी कला का इस्तेमाल करके आपके इस चित्र को पूरा करे, और सजा के तौर पर दरबार के सभी 50 मुख्य दरबारियों के पूरे पूरे चित्र भी मुफ्त में बनाएगा। जब ये महीनों तक मुफ्त में मेहनत करेगा तो इसे अपनी धोखेबाजी का सबक अपने आप मिल जाएगा। अकबर को ये सजा बहुत पसंद आई। उन्होंने वासुदेव को यही सजा सुनाई। उस दिन के बाद वो धोखेबाज चित्रकार महीनों तक महल में रहकर मुफ्त में चित्र बनाता रहा और अपनी ठगी का कर्ज चुकाता रहा। और बीरबल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बुद्धि का एक छोटा सा आईना धोखे और झूठ के सबसे बड़े महारथी को भी
उसका असली चेहरा दिखा सकता है। कहानी 6। उस दौर में जब हिंदुस्तान की किस्मत शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हाथों में लिखी जा रही थी, तब उनकी सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। आगरा का किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मुतलिया सल्तनत की ताकत और शान का जीता जागता सबूत था। शहंशाह अकबर एक के बाद एक जंगे जीत रहे थे। उनकी हुकूमत की सीमाएं फैलती जा रही थी और उनका टजाना सोने चांदी से लबालब भरा था। लगातार मिलती कामयाबियों ने जहां शहंशाह को एक महान शासक बनाया, वहीं उनके दिल के किसी कोने में घमंड का एक छोटा सा पौधा भी उगने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि उनकी सोच, उनकी ताकत और उनके फैसलों के आगे दुनिया की हर चीज छोटी है। वो अक्सर कहते, एक सल्तनत हाथी की तरह होती है और प्रजा चींटियों की तरह। हजारों चींटियां मिलकर भी एक हाथी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये कहानी उस दिन की है जब शहंशाह अकबर के इसी घमंड को एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था। एक ऐसा सबक जो किसी महान योद्धा या विद्वान ने नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटे और साधारण इंसान ने दिया। उन दिनों आगरा में यमुना नदी के किनारे एक खूबसूरत बात, जन्नत आगरा बनाने का काम चल रहा था। ये शहंशाह अकबर का सपनों का बात था। वो चाहते थे कि ये बाट इतना खूबसूरत हो कि लोग इसे देखकर स्वर्ग को भी भूल जाएं। हजारों मजदूर, कारीगर, माली और संगतराश दिन रात इस काम में लगे हुए थे। एक शाम शहंशाह अकबर अपने मुख्य मंत्रियों और बीरबल के साथ बांध के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि हजारों लोग पसीना बहा रहे हैं। कोई पत्थर ढो रहा है, कोई नहर खोद रहा है, तो कोई नन्हे नए पौधे लगा रहा है। ये नजारा देखकर अकबर ने बड़े गर्व से अपना सीना फुलाया और अपने दरबारियों से कहा, देखो, ये है हमारी ताकत का नजारा। ये सब हमारी सोच और हमारे हुक्म का नतीजा है। ये हजारों छोटे छोटे हाथ मिलकर हमारे एक बड़े सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। लेकिन याद रखो, इन छोटे लोगों की अपनी कोई पहचान नहीं है। ये सिर्फ हमारे हुक्म के गुलाम है। इनकी मेहनत तभी थीमती है जब इसके पीछे हमारी सोच हो। दरबारियों ने तुरंत चापलूसी भरे अंदाज में हम मिलानी शुरू कर दी। बेशक जहांपना, आप ही इस सल्तनत के दिमाग है। बाकी सब तो बस हाथ पैर है। लेकिन बीरबल, जो हमेशा की तरह खामोश खड़े थे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी असहमति की लकीर थी। अकबर ने यह देख लिया। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात से कोई ऐतराज है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है। आप बेशक इस सल्तनत के दिमाग है, लेकिन इन छोटे छोटे हाथों के बिना आपका कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है, और एक छोटी सी सुई भी बड़े बड़े कपड़ों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अकबर को बीरबल की ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। उनका घमंड आहत हुआ। बीरबल, तुम हमेशा किताबी बातें करते हो। हकीकत यह है कि बड़ा बड़ा होता है और छोटा छोटा। तुम कहते हो किसी को छोटा मत समझो, तो जाओ और साबित करके दिखाओ। ले आओ मेरे सामने किसी ऐसे छोटे इंसान को जो मुझे ये मानने पर मजबूर कर दे कि वो मुझसे या मेरी सोच से किसी भी मामले में बड़ा हो सकता है। ये एक सीधी चुनौती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह से बड़ा कौन हो सकता था? बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपनाह। मुझे बस 7 दिन का समय दीजिए। मैं आपके सामने एक ऐसे ही छोटे इंसान को पेश करूंगा जो आपको एक बड़ा सबक सिखाएगा। अकबर हंस पड़े। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। अगले कुछ दिन बीरबल ने कोई टास तैयारी नहीं की। वो दरबार आते, काम करते और चले जाते। दरबारी कानाफूसी करने लगे कि बीरबल ने हार मान ली है और वो शहंशाह के गुस्से से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं।
लेकिन बीरबल अपना काम खामोशी से कर रहे थे। वो न तो किसी बड़े विद्वान की तलाश में थे, न किसी अमीर व्यापारी की। वो आगरा की तंग गलियों में घूमते, आम लोगों से मिलते, उनके जीवन को देखते। वो जानते थे कि सबसे बड़ा ज्ञान महलों में नहीं, बल्कि आम जिंदगी की पाठशाला में मिलता है। छठे दिन बीरबल एक कुम्हारों की बस्ती से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा, करीब 8-10 साल का बच्चा, जिसका नाम केशव था, मिट्टी के खिलौने बना रहा था। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन उनमें गजब की सफाई थी। लेकिन बीरबल का ध्यान उसकी कलाकारी पर नहीं, बल्कि उसकी सोच पर गया। केशव के पास मिट्टी का एक संकरे मुंह वाला घड़ा था, जिसके अंदर एक कंचा फंस गया था। बाती बच्चे घड़े को तोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन केशव ने ऐसा नहीं किया। उसने शांति से घड़े में पानी भरा। कंचा हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर तैरने लगा और घड़े के मुंह तक आ गया। केशव ने उसे आसानी से निकाल लिया। ये छोटी सी घटना देखकर बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। वो केशव के पास गए, उससे बातें की और उसके माता पिता से मिलकर उसे अगले दिन दरबार में लाने की इजाजत ले ली। 7वें दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने को बेताब था कि बीरबल अपनी बात कैसे साबित करते हैं। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर एक विजेता की तरह बैठे थे। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ वो छोटा सा बच्चा केशव भी था, जिसने सादे कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में एक भोली सी हैरानी थी। एक बच्चे को दरबार में देखकर सब हंसने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने ताना कसा, वाह बीरबल, जब कोई बड़ा नहीं मिला तो एक बच्चे को पकड़ लाए। क्या ये बच्चा शहंशाह को सबक सिखाएगा? अकबर ने भी गुस्से में कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? क्या यह है तुम्हारा वो छोटा इंसान जो हमें चुनौती देगा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, यही है। ये बच्चा आपसे कोई जंग नहीं लड़ेगा, नहीं आपको कोई ज्ञान देगा। ये तो बस आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता है। अगर आप और आपके सभी बुद्धिमान मंत्री उस सवाल का जवाब दे पाए तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अकबर के अहंकार को ये बात और चुभ गई। एक बच्चा उनसे सवाल पूछेगा? उन्होंने कहा, ठीक है, पूछो। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब अकबर आजम के पास न हो? केशव, जिसे बीरबल ने पहले ही सब समझा दिया था, थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने अपनी मासूम आवाज में पूछा, शहंशाह सलामत, आप इतने बड़े और महान हैं। आपके पास दुनिया की हर दौलत, हर ताकत है। क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, जो आपके पास भी नहीं है, लेकिन मेरे जैसे एक छोटे से बच्चे के पास है? सवाल सुनकर पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। ये कैसा सवाल था? ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जो शहंशाह के पास न हो, पर एक करीब बच्चे के पास हो? अकबर पहले तो मुस्कुराए। उन्हें यह सवाल बच्चों जैसा लगा। उन्होंने कहा, यह भी कोई सवाल है? दुनिया की सबसे कीमती चीज कोहिनूर हीरा है और वो हमारे खजाने में है। केशव ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया। नहीं जहांपनाह, मेरे पास मेरी मां की मुस्कान है। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराती है तो वो तुशी मेरे लिए 100 कोहिनूर हीरों से भी ज्यादा कीमती है, और वो आपके पास नहीं है। दरबार में हल्की सी हलचल हुई। बच्चे की बात में सच्चाई थी। अकबर थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने सोचा और बोले, तो फिर दुनिया की सबसे कीमती चीज ताकत है। मेरे एक हुक्म पर लाखों की फौज खड़ी हो जाती है। केशव ने फिर से सिर हिलाया। नहीं जहांपनाह, आप अपनी ताकत से किसी को भी झुका सकते हैं, लेकिन आप किसी को अपना सच्चा दोस्त बनने पर मजबूर नहीं कर सकते। मेरे पास मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं बिना किसी मतलब के खेलता हूं। ये सच्ची दोस्ती की दौलत आपके पास नहीं है। अब अकबर की पेशानी पर बल पड़ने लगे। उन्होंने अपने वित्त मंत्री से पूछा। वित्त मंत्री ने कहा, सोना चांदी, दौलत सबसे कीमती है। केशव ने जवाब दिया, मेरे पास सेहत है। मैं दिन भर दौड़ता भागता हूं। मुझे गहरी नींद आती है। मैंने सुना है
आपको अपनी सल्तनत की चिंता में रात रात भर नींद नहीं आती। मुझसे अच्छी नींद और सेहत आपके पास नहीं है। एक एक करके दरबार के सभी बुद्धिमान मंत्रियों ने अपने अपने जवाब दिए। ज्ञान, सम्मान, बड़ा साम्राज्य, न्याय। लेकिन केशव ने हर जवाब को अपनी छोटी सी सच्ची दुनिया की दौलत से काट दिया। वो कभी अपनी मां के प्यार की बात करता, कभी दोस्तों के साथ की, कभी तितली के पीछे दौड़ने की खुशी की, तो कभी बारिश में भीगने के मजे की। ये वो छोटी छोटी खुशियां थी जो शहंशाह अपनी बड़ी जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं पीछे छोड़ आए थे। अब अकबर के पास कोई जवाब नहीं बचा था। वो पूरी तरह से निशब्द हो गए थे। एक 8 साल के बच्चे ने उनके और उनके पूरे दरबार के ज्ञान को चुनौती देकर चुप करा दिया था। उनका घमंड टूट रहा था। उन्होंने हार मानते हुए उस बच्चे से पूछा, ठीक है लड़के, हम हार गए। अब तुम ही बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है और हमारे पास नहीं? केशव ने एक पल के लिए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने उसे आंखों से इशारा किया। केशव ने अपनी मासूम लेकिन गहरी आवाज में कहा, जहांपनाह, वो सबसे कीमती चीज है, मेरा आने वाला कल। ये जवाब किसी तीर की तरह अकबर के दिल में जाकर लगा। केशव ने समझाना शुरू किया, मेरे पास मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं बड़ा होकर कुछ भी बन सकता हूं, एक कारीगर, एक सिपाही, या शायद आप जैसा एक बड़ा इंसान। मेरे पास सीखने के लिए, गलतियां करने के लिए और सपने देखने के लिए अनगिनत साल है। लेकिन आप, जहांपनाह, आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जी लिया है। आपके पास मुझसे ज्यादा बीता हुआ कल है, लेकिन मुझसे कम आने वाला कल। आप अपनी सारी दौलत देकर भी अपना बचपन वापस नहीं पा सकते, या मुझसे ज्यादा भविष्य नहीं नरीद सकते। यही वो सबसे कीमती चीज है जो मेरे पास है और आपके पास मुझसे कम है। बच्चे के मुंह से ये गहरी दार्शनिक बात सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर अपनी सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और नमी थी। बीरबल अब आगे आए और बोले, देखा जहांपनाह, यही है वो छोटा इंसान और यही है उसका सबक। जिस भविष्य की बात ये बच्चा कर रहा है, वही भविष्य उन हजारों मजदूरों के दिलों में भी है जो आपके बात में काम कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए पसीना बहा रहे हैं। हर छोटा इंसान अपने अंदर एक बड़ा भविष्य लेकर चलता है। उनकी मेहनत को छोटा समझना, उनके सपनों और उनके आने वाले कल को छोटा समझने जैसा है। आज अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनका सारा घमंड पिघलकर आंखों से बहने लगा था। वो सिंहासन से उतरे, उस छोटे से बच्चे केशव के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आज तुमने हमें नहीं, हमारे घमंड को हराया है। तुमने आज हमें वो सबक सिखाया है जो बड़ी बड़ी किताबें और बड़ी बड़ी जंगें भी नहीं सिखा सकी। शहंशाह ने केशव को ढेरों इनाम दिए और उसके परिवार को शाही संरक्षण में ले लिया। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। वो अपनी प्रजा के हर छोटे से छोटे इंसान की इज्जत करने लगे। वो समझ गए थे कि एक सल्तनत सिर्फ राजा की सोच से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के हर सदस्य के छोटे छोटे योगदान, उनकी मेहनत और उनके सपनों से महान बनती है। और इस तरह एक छोटे से बच्चे ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। हर किसी के पास कोई न कोई ऐसी कीमती चीज जरूर होती है जो बड़े बड़ों के पास भी नहीं होती। बस उसे देखने के लिए नजर चाहिए, घमंड नहीं। कहानी 7। आगरा का किला सूरज की सुनहरी किरणों में नहाया हुआ था। यमुना नदी के किनारे बसा ये विशाल साम्राज्य मुगल सल्तनत की शान का प्रतीक था। आज दरबार में एक विशेष उत्सव का माहौल था। बादशाह अकबर ने पड़ोसी राज्य पर एक बड़ी कूटनीतिक विजय प्राप्त की थी और इस अवसर पर एक शानदार दावत का आयोजन किया गया था। दरबार-ए-ताश खचाखच भरा हुआ था। रेशमी कालीन, सोने चांदी के बर्तन और इत्र की मनमोहक सुगंध हवा में घुली हुई थी।
बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर विजय और संतोष का तेज था। उनके बगल में उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से बैठे थे। दावत शुरू हुई। एक से बढ़कर एक लजीज पकवान परोसे जा रहे थे। ईरानी पुलाव, कश्मीरी कबाब, शाही कोरमा और तरह तरह की मिठाइयों की खुशबू से पूरा हॉल महक रहा था। सभी दरबारी, मंत्री और मेहमान इन व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। लेकिन इस खुशनुमा माहौल में एक जोड़ी आंखें ऐसी भी थी जिनमें खुशी की जगह ईर्ष्या की आग जल रही थी। ये आंखें थी हकीम मिर्जा की। हकीम मिर्जा दरबार का एक पुराना और सम्मानित सदस्य था। उसे अपनी विद्वता और समझ पर बड़ा घमंड था। लेकिन जब से बीरबल दरबार में आए थे, बादशाह अकबर का सारा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित रहता था। हर मुश्किल सवाल का जवाब बीरबल के पास होता, हर समस्या का समाधान बीरबल निकाल लेते। बादशाह के मुंह से हर बात पर वाह बीरबल सुनना हकीम मिर्जा के सीने पर सांप लौटने जैसा था। आज उसने बीरबल को नीचा दिखाने का एक अचूक मौका ढूंढ निकाला था। उसने महीनों की योजना के बाद एक ऐसा दाव तैयार किया था जिससे बीरबल की बुद्धिमानी की धज्जियां उड़ जाएं और पूरी महफिल में उनका मजाक बने। हकीम मिर्जा ने अपने खास खानसामे को बुलाकर एक विशेष पकवान तैयार करवाया था। बाहर से ये पकवान शाही मलाई कोफ्ता जैसा दिखता था, सफेद मखमली ग्रेवी में डूबे हुए नरम कोफ्ते जिन पर केसर और पिस्ते की सजावट थी। देखने में ये इतना आकर्षक था कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। लेकिन इसके अंदर एक रहस्य छिपा था। हकीम मिर्जा ने दुनिया की सबसे तीखी और जलन पैदा करने वाली भूत झोलकिया मिर्चों को पीसकर उन कोफ्तों में भरवा दिया था। इसका तीखापन इतना भयानक था कि एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी के मुंह में आग लगा सकता था। जैसे ही सेवादार पकवानों की थालियां लेकर चले, हकीम मिर्जा अपनी जगह से उठा और बीरबल के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर शहद जैसी मीठी लेकिन बनावटी मुस्कान थी। बीरबल जी, उसने बड़ी विनम्रता से कहा, आज इस खुशी के मौके पर मैंने छाछ आपके लिए एक व्यंजन तैयार करवाया है। यह हमारे खानदान की पुश्तैनी विधि है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। बीरबल ने हकीम मिर्जा की आंखों में झांका। उन्हें एक पल के लिए वहां कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपनी सहज मुस्कान के साथ कहा, मिर्जा जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आपने इतनी मेहनत की तो हम इसे जरूर चखेंगे। हकीम मिर्जा ने खुद अपने हाथों से शाही मलाई कोफ्ते का एक बड़ा टुकड़ा बीरबल की थाली में परोसा। आसपास बैठे दरबारियों की नजरें अब बीरबल पर थी। बादशाह अकबर भी मुस्कुराते हुए ये दृश्य देख रहे थे। बीरबल ने कोफ्ते का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और जैसे ही उसे मुंह में रखा, एक सेकंड के लिए उनकी दुनिया घूम गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह में दहकते अंगारे भर दिए हों। उनकी जबान, गला और पूरा मुंह जलने लगा। आंखों से पानी बहने को तैयार था। चेहरा पसीने से तर हो गया। एक पल को तो उनका जी चाहा कि चीख पड़े और पानी के लिए चिल्लाए। लेकिन वे बीरबल थे। उन्होंने अपनी पीड़ा को चेहरे पर आने नहीं दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और किसी तरह उस निवाले को निगल गए। हकीम मिर्जा की आंखें चमक रही थी। वो इंतजार कर रहा था कि कब बीरबल पानी पानी चिल्लाएंगे, खांसेंगे और लाल पीले होकर अपनी हार मान लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर पीड़ा का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने हकीम मिर्जा की ओर देखकर कहा, वाह मिर्जा जी, वाह, क्या अद्भुत स्वाद है। ऐसा व्यंजन तो मैंने आज तक नहीं चखा। इसमें जो एक अनोखी गर्मी है, वो तो शरीर में स्फूर्ति पैदा कर रही है। ये सुनकर हकीम मिर्जा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये वही बीरबल है जिसने अभी अभी आग का गोला निगला है? बाकी दरबारी भी हैरान थे। बादशाह अकबर को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बीरबल,
क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है? तुम्हारे चेहरे के भाव तो कुछ और ही कह रहे थे। बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये इतना दिव्य है कि इसे चखते ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसकी गर्मी मेरे शरीर के हर रोग को दूर कर रही है। हकीम मिर्जा जी तो सिर्फ एक दरबारी नहीं, एक महान वैद्य भी है। उन्होंने इस पकवान में जरूर कोई चमत्कारी जड़ी बूटी मिलाई है। अब तो हकीम मिर्जा पूरी तरह चकरा गया। उसकी सारी योजना पर पानी फिर गया था। वो बीरबल को अपमानित करना चाहता था, लेकिन बीरबल ने तो उल्टे उसी की तारीफों के पुल बांध दिए। बादशाह अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हकीम मिर्जा की ओर देखकर कहा, मिर्जा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतना बेहतरीन पकवान बनाते हो। लाओ, जरा हम भी चखें। ये सुनते ही हकीम मिर्जा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर बादशाह ने इसे चख लिया तो उनका तीखेपन से बुरा हाल हो जाएगा और मिर्जा का सिर कलम होना तय था। नहीं, नहीं जहांपनाह, वो घबराकर बोला, ये पकवान सिर्फ ठास मिजाज के लोगों के लिए है। आपके लिए मैंने शाही कोरमा तैयार करवाया है। लेकिन अकबर कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा, अरे, जब बीरबल को इतना पसंद आया है तो हमें भी चखने दो। लाओ इधर। हकीम मिर्जा का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हाथों से बादशाह को परोसने के लिए आगे बढ़ा। बीरबल ये सब देख रहे थे और उनके होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने समझ लिया था कि मिर्जा अपनी ही चाल में फंस चुका है। बीरबल ने सही समय पर हस्तक्षेप किया। ठहरिए जहांपनाह, उन्होंने कहा, यह पकवान वाकई बहुत गर्म तासीर का है और जैसा कि मिर्जा जी ने कहा, यह हर किसी के लिए नहीं है। मैंने तो इसका स्वाद ले लिया, अब इसका असली हकदार तो कोई और ही है। कौन है वो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने हकीम मिर्जा की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, जिसने इतनी मेहनत और प्यार से इसे बनाया है, सबसे पहले उसे ही इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। मिर्जा जी, आप कृपया ये पूरी कटोरी ग्रहण करें। यह आपकी कला का सम्मान होगा। अब तो हकीम मिर्जा की हालत देखने लायक थी। चारों तरफ से दरबारी उसे देखने लगे। बादशाह अकबर भी बीरबल की बात से सहमत हो गए। हाँ बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। मिर्जा, अपनी बनाई हुई चीज का आनंद तो तुम्हें ही लेना चाहिए। हकीम मिर्जा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वो अपनी सच्चाई कबूल करता और बादशाह के गुस्से का शिकार बनता, या फिर अपने ही बनाए जहर को पीता। उसने दूसरा रास्ता चुना। कांपते हुए उसने वो कोफ्ता उठाया और मुंह में रख लिया। अगले ही पल उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। उसका चेहरा तमतमाकर लाल हो गया। वो जोर जोर से खांसने और हांफने लगा। पानी, पानी, वो चिल्लाया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हकीम मिर्जा की सारी हैकड़ी निकल चुकी थी। बीरबल ने शांत भाव से एक गिलास पानी उसकी ओर बढ़ाया। अपमान की जो आग हकीम मिर्जा ने बीरबल के लिए जलाई थी, आज वो उसी में खुद झुलस गया था। बीरबल ने एक शब्द कहे बिना अपनी बुद्धि से उसे एक अविस्मरणीय सबक सिखा दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। बीरबल जानते थे कि ये तो बस शुरुआत थी। मिर्जा का घमंड चकनाचूर हुआ था, लेकिन उसकी ईर्ष्या की आग अब नजरत की ज्वाला बन चुकी थी। बीरबल को एहसास था कि ये अपमान मिर्जा कभी नहीं भूलेगा और वो एक बड़े और घातक प्रतिशोध की तैयारी करेगा। हफ्तों बीत गए। दरबार में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बीरबल जानते थे कि सतह के नीचे एक तूफान पनप रहा है। हकीम मिर्जा अब दरबार में पहले से ज्यादा शांत और विनम्र रहता था। वो बीरबल से नजरें चुराता और किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लेता। कुछ लोगों को लगा कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन बीरबल उसकी खामोशी के पीछे छिपे जहर को पहचानते थे। वो जानते थे कि घायल सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक दिन बादशाह अकबर बहुत चिंतित अवस्था में अपने कक्ष में टहल रहे थे। बीरबल ने प्रवेश किया और पूछा, जहांपनाह, क्या बात है?
आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, हमारे राज्य के उत्तरी हिस्से से बहुत बुरी तबरें आ रही है। वहां एक रहस्यमयी बीमारी फैली है जिससे लोग कमजोर होकर मर रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यह बीमारी सिर्फ उन्हीं गांवों में फैल रही है जहां हमारे सैनिक छावनियों में रहते हैं। बीरबल की त्योरियां चढ़ गई। क्या शाही हकीमों ने इसकी जांच की? हां, अकबर ने कहा, उन्होंने की, लेकिन वे कुछ समझ नहीं पा रहे। उनका कहना है कि ये न तो कोई जाने पहचानी महामारी है और न ही जहर का मामला। लोगों का शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है। उसी समय हकीम मिर्जा ने कक्ष में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता का भाव था, लेकिन आंखों में एक धूर्त चमक थी जिसे सिर्फ बीरबल ही देख सकते थे। जहांपनाह, मिर्जा ने सिर झुकाकर कहा, मैंने इस रहस्यमयी बीमारी पर बहुत शोध किया है। ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक दैवीय प्रकोप है। उत्तरी पहाड़ियों में रहने वाले एक सिद्ध पुरुष है जो हमारी सल्तनत से नाराज है। ये उन्हीं का किया हुआ श्राप है। अकबर चौंक गए। दैवीय प्रकोप? इसका क्या समाधान है? समाधान बहुत कठिन है, जहांपनाह, मिर्जा ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा। उस सिद्ध पुरुष को शांत करने के लिए एक विशेष अग्नि परीक्षा का आयोजन करना होगा। हमें राजधानी के मुख्य चौक पर एक पवित्र अग्नि कुंड बनाना होगा। उस कुंड के ऊपर से दरबार के सबसे शुद्ध और निष्पाप व्यक्ति को गुजरना होगा। अगर वो व्यक्ति बिना जले पार हो गया तो श्राप टल जाएगा। बीरबल समझ गए कि ये हकीम मिर्जा का बिछाया हुआ जाल है। ये एक ऐसी चाल थी जिसमें बीरबल को फंसाने का पूरा इंतजाम था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? बीरबल जानते थे कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध किया तो मिर्जा उन पर अंधविश्वासी न होने और सल्तनत की परवाह न करने का आरोप लगा देगा। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हकीम मिर्जा जी ने बहुत गहरा अध्ययन किया है। हमें उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर सल्तनत की भलाई के लिए अग्नि परीक्षा जरूरी है तो वो जरूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि दरबार में सबसे शुद्ध और निष्पाप व्यक्ति कौन है? इसका फैसला कैसे होगा? हकीम मिर्जा तुरंत बोला, इसका फैसला तो सर्वविदित है। जो व्यक्ति बादशाह का सबसे प्रिय है, जो सबसे बुद्धिमान माना जाता है और जिस पर सल्तनत की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वही इस परीक्षा के योग्य है। और वो व्यक्ति आप है, बीरबल जी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मिर्जा ने अपना पासा फेंक दिया था। उसने बीरबल को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया था जहां से निकलना असंभव लग रहा था। अगर बीरबल मना करते तो वो कायर और पापी कहलाते, और अगर वो आग पर चलने के लिए तैयार हो जाते तो उनका जलकर मरना निश्चित था। बादशाह अकबर भी चिंतित हो गए। वो बीरबल को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। बीरबल, तुम ये परीक्षा नहीं दोगे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर मेरी जान देने से सल्तनत का भला होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं ये अग्नि परीक्षा दूंगा। हकीम मिर्जा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, बीरबल, तुमने मेरे मुंह में आग लगाई थी, अब तुम खुद आग में जलकर राख हो जाओगे। अग्नि परीक्षा के लिए 7 दिन बाद का समय तय किया गया। बीरबल ने बादशाह से 7 दिनों की मोहलत मांगी ताकि वो खुद को इस पवित्र कार्य के लिए तैयार कर सके। बादशाह ने भारी मन से इसकी इजाजत दे दी। अगले 7 दिन बीरबल ने जो किया वो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने खुद को अपने घर में बंद नहीं किया, नहीं कोई पूजा पाठ किया। इसके बजाय उन्होंने अपने कुछ वफादार सेवकों को साथ लिया और एक अजीब काम शुरू किया। उन्होंने शहर के बाहर एक गुप्त जगह पर एक लंबा और गहरा गड्ढा खुदवाना शुरू किया, ठीक वैसा ही जैसा अग्नि परीक्षा के लिए खोदा जाने वाला था। फिर उन्होंने बड़ी मात्रा में नौसादर, अमोनियम क्लोराइड और गंधक, सल्फर मंगवाया। साथ ही
उन्होंने कुछ ऐसे रसायन भी मंगवाए जो ठंडी आग पैदा करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने अपने सेवकों को उस गड्ढे में एक छाछ तरीके से लकड़ियां और रसायन बिछाने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे नीचे एक पतली, अदृश्य परत बनाई जाए जो गर्मी को ऊपर आने से रोकेगी और ऊपर सिर्फ धुआं और हल्की, हानिरहित लपटें पैदा करेगी जो देखने में भयानक लगेंगी लेकिन असल में ठंडी होंगी। इस बीच हकीम मिर्जा पूरे शहर में यह प्रचार कर रहा था कि बीरबल अपनी मौत के डर से अजीब अजीब टोटके कर रहे हैं। वो हर रोज बादशाह के कान भरता, देखिए जहांपनाह, बीरबल कितने डरे हुए हैं। एक सच्चा और निष्पाप व्यक्ति कभी मौत से नहीं डरता। अकबर का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धि पर अब भी भरोसा था। अग्नि परीक्षा से एक रात पहले बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया। सुनो, उन्होंने कहा, मैंने चौक पर खोदे गए अग्निकुंड के नीचे एक गुप्त सुरंग खुदवाई है। ये सुरंग सीधे मेरे घर के पिछवाड़े तक आती है। कल रात जब सब सो रहे होंगे तो मेरे विश्वस्त लोगों के साथ उस कुंड की सारी लकड़ियां और सामग्री बदल देना। मेरी तैयार की हुई थास लकड़ियां और रसायन वहां बिछा देना। ध्यान रहे, किसी को कानों कान खबर न हो। सेवक ने सिर झुकाकर हामी भरी। वो बीरबल की योजना की प्रतिभा पर दंग था। आखिरकार अग्नि परीक्षा का दिन आ गया। आगरा के मुख्य चौक पर हजारों की भीड़ जमा थी। एक विशाल 10 फुट लंबा और 4 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसमें सूखी लकड़ियां और घी भरा हुआ था। हकीम मिर्जा खुद अपनी देखरेख में सब कुछ करवा रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आग इतनी प्रचंड हो कि बीरबल का बचना नामुमकिन हो। उसे ये नहीं पता था कि रात के अंधेरे में उसकी सारी व्यवस्था बदली जा चुकी थी। बादशाह अकबर, उनके मंत्री और सभी दरबारी एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। अकबर का चेहरा उतरा हुआ था, जबकि हकीम मिर्जा की आंखों में विजय की क्रूर चमक थी। बीरबल सफेद वस्त्र धारण किए शांत चेहरे के साथ आगे बढ़े। उन्होंने भीड़ और बादशाह को प्रणाम किया। हकीम मिर्जा ने आगे बढ़कर कहा, विधि के अनुसार इस पवित्र अग्नि को जलाने का अधिकार उसी को है जो इस परीक्षा का कारण है। मैं स्वयं इस अग्नि को प्रज्वलित करूंगा। उसने एक मशाल उठाई और उसे गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में डालते ही एक भयानक धमाके जैसी आवाज हुई और आग की लपटें आसमान छूने लगी। आग का रंग नारंगी और नीला था और उसमें से एक अजीब गंध वाला धुआं उठ रहा था। देखने में यह आग इतनी भयावह लग रही थी कि भीड़ में खड़े लोग भी उसकी गर्मी महसूस कर रहे थे। मिर्जा मन ही मन हंसा। अब बचकर दिखाओ बीरबल। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, ईश्वर का ध्यान किया और शांत कदमों से आग के कुंड की ओर बढ़े। लोगों की सांसें रुक गई। बादशाह अकबर ने अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल ने अपना पहला कदम दहकते हुए अंगारों पर रखा। और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा कदम रखा, फिर तीसरा, और वो शांत भाव से चलते हुए आग के दरिया के ऊपर से ऐसे गुजर गए जैसे वो फूलों की सैज हो। उनके कपड़ों को, उनके शरीर को एक भी आंच नहीं आई। जब वो कुंड के दूसरी ओर पहुंचे तो पूरी भीड़ में एक चमत्कारी सन्नाटा छा गया। फिर अचानक बीरबल जिंदाबाद, बीरबल एक संत है के नारों से आसमान गूंज उठा। बादशाह अकबर ने अपनी आंखें खोली और जब उन्होंने बीरबल को सुरक्षित देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो सिंहासन से उतरकर बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। लेकिन एक व्यक्ति था जो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो था हकीम मिर्जा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ये असंभव था। ये कोई चमत्कार नहीं हो सकता। इसमें जरूर कोई धोखा है। बीरबल सीधे हकीम मिर्जा के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मिर्जा जी, आपने कहा था कि ये दैवीय प्रकोप है और किसी शुद्ध व्यक्ति के आग पर चलने से ही ये शांत होगा। मैं तो चल चुका,
लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि ये श्राप इतना शक्तिशाली है कि एक व्यक्ति की पवित्रता से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना होगा? मिर्जा ने हकलाते हुए पूछा। बीरबल ने बादशाह की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, इस श्राप को जड़ से मिटाने के लिए जरूरी है कि दरबार का हर एक मंत्री और सलाहकार इस अग्नि पर से गुजरे, ताकि सिद्ध पुरुष को यकीन हो जाए कि आपकी पूरी सल्तनत ही पवित्र है। और इस पवित्र कार्य की शुरुआत उस व्यक्ति को करनी चाहिए जिसने इस समाधान को खोजा है। हकीम मिर्जा जी, आप ही इस यज्ञ का नेतृत्व करें। ये सुनते ही हकीम मिर्जा की रूह कांप गई। उसने अपनी आंखों से उस आग की भयावता देखी थी। उसे यकीन था कि अगर उसने एक कदम भी रखा तो वो जलकर राख हो जाएगा। मैं नहीं कर सकता, वो चीखा। क्यों नहीं? बीरबल ने पूछा। क्या आपको अपनी ही बताई विधि पर विश्वास नहीं है, या फिर आपको अपनी पवित्रता पर संदेह है? चारों ओर खड़े दरबारी मिर्जा को घूरने लगे। बादशाह अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मिर्जा, तुम्हें बीरबल की बात माननी होगी। चलो, अग्नि पर चलो और अपनी वफादारी और पवित्रता साबित करो। हकीम मिर्जा के पास अब कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि ये आग असली है और उसे मार डालेगी। मौत के डर ने उसके अंदर के सारे राज उगलवा दिए। वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। ये सब मेरा षड्यंत्र था। कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, कोई श्राप नहीं है। उत्तरी सीमा पर बीमारी मैंने ही अपने गुप्त एजेंटों के जरिए फैलाई थी। मैंने पानी के स्रोतों में एक धीमा जहर मिलवाया था, ताकि मैं बीरबल को इस अग्नि परीक्षा के जाल में फंसाकर मार सकूं। ये आग असली है जहांपनाह। ये मुझे जलाकर राख कर देगी। दरबार में और पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। हकीम मिर्जा का घिनौना सच सबके सामने आ चुका था। बादशाह अकबर गुस्से से आग बुला हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस गद्दार को पकड़ लो, इसे जिंदाबाद में डाल दो। इसका फैसला कल सुबह होगा। जब सैनिक मिर्जा को घसीट कर ले जा रहे थे, तब बीरबल ने उस अग्निकुंड से एक जलता हुआ कोयला उठाया और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। सबको हैरानी हुई, लेकिन बीरबल को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जैसा कि मैंने कहा था, ये पवित्र अग्नि है। ये सिर्फ पापियों को जलाती है। फिर उन्होंने सच्चाई का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे ये आग रसायनों का एक कमाल है, जो देखने में गर्म है पर छूने में ठंडी, और कैसे उन्होंने रात में ही असली लकड़ियों को इन नकली लकड़ियों से बदलवा दिया था। बादशाह अकबर और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक हो गए। बीरबल ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि सल्तनत के एक बहुत बड़े गद्दार का पर्दाफाश भी कर दिया। बाद में अकबर ने अकेले में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मिर्जा को उसी की चाल में फंसाकर बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने पहली दावत में उसके दिए जहरीले कोफ्ते खाकर उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, छोटे घाव को नजरअंदाज कर देना चाहिए, ताकि दुश्मन को अपनी जीत का भ्रम हो जाए। जब वो उस भ्रम में एक बड़ी गलती करता है, तब उसे जड़ से उखाड़ फेंकना आसान हो जाता है। उसने मुझे तीखेपन की आग में जलाने की कोशिश की थी, जो एक छोटा अपमान था। मैंने उसे मौत की आग के डर में झुलसाया। जैसे को तैसा, जहांपनाह। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस गहरी सोच को सलाम किया। उस दिन के बाद दरबार में फिर किसी ने बीरबल से उलझने की हिम्मत नहीं की, और ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई कि बुद्धि का सही इस्तेमाल तलवार की धार से